विश्वनाथ जी की जब आपको सेवा मिली, वो पल आपको कैसा अनुभव हुआ? तो बचपन से कुछ ऐसा था कि अपने छात्र जीवन से लेकर आगे तक जो तीर्थ यात्रा के नाम पर मेरी कोई यात्रा हुई, वो काशी की हुई और काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति वो ईश्वर के लिए तो बिल्कुल समान है। आपने बोला कि शिव आनंद में है, और फिर कैसे एक बेलपत्र उनको आनंद देगा? कि शिव तो स्वयं प्रसन्न है, शिव का मतलब ही प्रसन्न होता है। उन्हीं की चीज उन्हीं को अर्पित करके हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या गुरु की क्या आवश्यकता इसमें इस रास्ते को आसानी से पार कराती है? गुरु अपनी मुक्ति का प्रभारी है हमारी नहीं। ना। सर ने आईएएस किया है, सर आज इस ओहदे पर हैं या इस सोच पर हैं, तो इस अनुभव से शायद मेरे को कुछ राह दिशा मिल जाए। जैसे मैंने कहा, मेरे गांव में बिजली नहीं थी, तो तो सारे बच्चे दिए में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। मैं दिव्य क्या करता था उनके या लिए अनोखा है ना, जिनको लगता है कि सब कुछ उनके माँ बाप आपके अनुभव से कहेंगे कि देखिए कि आज ये कहाँ पर है दिए से पढ़ करके, तो ऐसे तो कंपैरिजन जब स्टार्ट हम होता दिए है। से पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप कहते थे कि तुमको तो सब कुछ मिल रहा है। हमारे जमाने में तो नदी पार करके जाना पड़ता था। कहते हैं ना कि अंदर भी मन मैला है जो किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, उसको फिर हम कैसे कहेंगे? वो कर्म का सिद्धांत है। एक थप्पड़ अगर मारा है तो घूम के एक थप्पड़ उसी स्पीड से दोबारा पड़ेगा गाल पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो केवल भगवान ने अपनी और अर्जुन की बात की, तीसरे की बात अच्छा। नहीं की। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आधे लोगों को शायद पता ही नहीं होता और जानना भी नहीं चाहते हैं। कहीं हमारे मन में इच्छा होती है कि मैं बड़ा घर बना लूं, इस नाते आज खाना कम खाऊंगा, कल मैं जीवित रहूंगा उस घर में रहने के लिए, मुझे पता है क्या? हर हर महादेव, नमस्ते। आज नेत्राना में हम काशी में हैं और काशी विश्वनाथ के सीईओ सर हमारे साथ हैं, विष्णु भूषण मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव। और मैं तो कहूँगी आज मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, और आपके अनुभव जो आपने अपनी किताब में भी साझा करे हैं, और आज हाँ मैं आपके साथ बैठ करके पर्सनली सुनने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं तो ये भोले बाबा का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है, काशी विश्वनाथ जी की जब आपको सेवा मिली, वो पल आपको कैसा अनुभव हुआ? निश्चित रूप से भगवान विश्वनाथ के प्रति मेरी जो श्रद्धा है जी। प्रारंभ से ही बहुत अधिक रही है। और मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म से बता चुका हूँ इस बात को कि जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान श्री राम का नगर है। भगवान राम के प्रति भी बहुत श्रद्धा मेरे मन में है, होनी भी चाहिए, सभी सनातन धर्मियों के मन में होनी चाहिए। परंतु बचपन से कुछ ऐसा था कि अपने छात्र जीवन से लेकर आगे तक जो तीर्थ यात्रा के नाम पर मेरी कोई यात्रा हुई, वो काशी की हुई और काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए हुई। अच्छा। और फिर एक आयु के पड़ाव के बाद कैरियर में एक ऐसा अवसर आए कि आपको अचानक कहा जाए कि आप भगवान विश्वनाथ के ही मंदिर की सेवा आपको करनी है। तो लगता है कि जो तीर्थ यात्रा का जो आकर्षण था, जो बचपन से अनकहा सा आकर्षण था, खींच रहा था, वो भविष्य की कोई योजना थी, जीवन का कोई कार्यभार था, कोई एक ऐसा समय था जो पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा, पहले का कोई हमारा यहाँ से नाता रहा होगा, बिल्कुल। जो बुला रहा था। तो वो बार-बार उसने बुलाते हुए फिर अंत में वो संकेत था और वो फलित हुआ। तो आप ऐसी ही अनुभूति थी यह। कितने वर्ष के होंगे जब आप पहली बार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आए? काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए पहली बार मैं 17 वर्ष की आयु में आया था। और कितनी बार आए होंगे उसके बाद आप? क्योंकि बचपन मैंने ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, हम लोगों का जिस गाँव में जैसा बचपन बीता था, हम्म। वहाँ तो बिजली भी नहीं थी। ओह तो अच्छा। वहाँ से तीर्थ यात्रा के नाम पर निकलना संभव नहीं था। बहुत बाद बड़ा। में हॉस्टल्स में गए, वहाँ पढ़ने लगे। वहाँ बिजली थी ऑफ हम्म। कोर्स, लेकिन फ्रीडम नहीं थी। आपके पास पैसे होने चाहिए, घूमने-फिरने का होना चाहिए, तब आप सोचते हैं कहीं बाहर जाने हम्म। की। तो बाहर आकर जब ग्रेजुएशन में पहुँचा तो उस समय ये फ्रीडम हुई कि हाँ, बाहर जा सकते हैं। तब पहली बार काशी की यात्रा हुई और उसके बाद फिर ये एक नियम बनाया कि प्रतिवर्ष काशी आना है, यथासंभव आते रहे। जो आपका जब आप 17 साल के थे और जब पहली बार काशी आए, वो क्या अनुभव था कि बार बार आना है? ऐसा क्या हुआ? अंदर से था कि आना है। और मैं बार-बार, जैसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनको दिव्य अनुभव जैसी कोई बात कहेंगे, विशिष्ट अनुभव की बात करेंगे, हम्म। विचित्र अनुभव की बात करेंगे। जी। मैं ना तो इस तरह की बातों में विश्वास रखता हूँ हम्म। और ना मेरा मानना है कि जो सो कॉल्ड जो विशिष्ट, विचित्र, हम्म। दिव्य अनुभव की बात होती है, वह प्रायः आपके मन का भ्रम होता है। अच्छा। अनुभूतियाँ हैं, अनुभूतियाँ आपको छलती हैं।
अच्छा। दिव्य जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि भगवान के लिए, उस परम सत्ता के लिए, परम शक्ति के लिए जितना प्रिय मैं हूँ, हुँ, मुझे भी भगवान ने ही उत्पन्न किया है। हुँ, मैं पापी हूँ, भक्त हूँ, एक अलग मामला है। हुँ, क्योंकि मेरा प्रारब्ध है जो मैं जी रहा हूँ, जी, स्वतः घटित हो रहा है। जी, उतनी ही प्रिय आप हैं, हुँ, उतना ही प्रिय जो आपका मेरे सामने जो कैमरा पर्सन बैठे हुए हैं वो है। हुँ, तो प्रत्येक व्यक्ति वो ईश्वर के लिए तो बिल्कुल समान है, सबके और अगर कार्य अलग हैं। समान नहीं है तो भगवान ही फिर पक्षपात कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है। हुँ, यह संभव नहीं है। हुँ, हमें या तो ईश्वर की न्यायप्रियता पर विश्वास रखना होगा, हुँ, इस पूरे विश्व की जो विधिक सत्ता है, हुँ, उस पर उसके उसके न्याय पर विश्वास रखना होगा, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक जस्टिस जिसको कहते हैं। और यदि हमें उस पर विश्वास नहीं है, तब हम इन चीज़ों पर, इन चमत्कारों पर विश्वास करेंगे। तो चमत्कार प्रायः मूर्ख बनाने के लिए किए जाते हैं, मुझे चमत्कार में विश्वास नहीं है। पर चमत्कार होते भी हैं। चमत्कार वह जादू है जिसके पीछे की जो हाथ की सफाई आपको मालूम नहीं है, और कई बार चमत्कार भ्रम है, अच्छा, हालुसिनेशन। आपको लगता है, किसी व्यक्ति को लगा कि रस्सी में सांप है, सांप देखकर डर गया, हार्ट फेल हो गया, उसकी मौत हो गई। उसके हाँ, लिए रस्सी का सांप सत्य था, लेकिन वहां सांप था नहीं। ये तो भी सही है। सिर्फ मेरी अनुभूति यह है। आपके लिए काशी क्या है? मेरे लिए काशी ही नहीं, सनातन के जितने सिंबल हैं वो सभी किसी न किसी एक कोड की तरफ संकेत करते हैं। हुँ, हमें दो चीजों में विश्वास रखना है, एक तो अपने इष्ट के प्रति, अपने जो हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण है उसमें विश्वास रखना है। हुँ, दूसरा, हमारे जो पुरखों की समृद्ध विरासत हमें मिली, जो जी, कलेक्टिव विजडम मिला है, हुँ, इसी बारे में भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, सनातन सिद्धांत पश्चिम से बहुत अलग होता है। हुँ, पश्चिम का प्रत्येक दार्शनिक अपनी दर्शन की यात्रा, अपने विचार की यात्रा शून्य से प्रारंभ करता है, और हम जब प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास एक श्रृंखला होती है उपनिषदों की, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां से अपना ज्ञान हम प्रारंभ करते हैं। हुँ, तो वहां से यदि आप शास्त्र में विश्वास करते हो, तो अंतिम जो शास्त्र जो हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम पांचवा वेद कहते हैं, वो द्वापर युग के अंत में महाभारत था, हुँ, जिसमें भगवान के, या जो अवतार की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम सभी हुँ, अवतार हैं, परंतु हम में से कुछ अपने आप को अनुभूत कर लेते हैं। जो अनुभूत कर लेते हैं उनके कृत्य अवतार वाले, ईश्वर वाले हो जाते हैं। जब तक अनुभूति नहीं है तब तक आपका कृत्य वह नहीं होगा। और अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति अपने अंदर के अवलोकन से होगी। भगवान श्री कृष्ण जिस समय अर्जुन के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अपना विराट स्वरूप दर्शाते हैं, हुँ, तो उस समय आप गीता का पूरा उठाकर पढ़िए, हुँ, उसमें यही तो आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरा स्वरूप है या तेरा भी स्वरूप है, और हुँ, अगले ही पल कहते हैं अज्ञानी जन मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। यानी जो तुम्हें दिख भी रहा है, हुँ, यह तो व्यक्त हो गया, एक्सप्रेस्ड हो गया। ये उपनिषद का वाक्य है, नेति नेति, जहां कहा गया कि ईश्वर के या ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना जब होती है तो नेति नेति में होती है, क्योंकि आप अपनी सीमित बुद्धि, सीमित इंद्रिय, सीमित शक्ति से, सीमित सामर्थ्य से एक्सप्रेस से अनएक्सप्रेस को आप नहीं कैच कर सकते। आप केवल उसकी अपरोक्षानुभूति कर सकते हैं। शायद ये शंकराचार्य कहते हैं। शायद जिसके अंदर जितना ज्ञान या जिसके अंदर जितनी अनुभूति लेने का वक़्त है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि शायद जो बहुत ज्ञानी है या जिसने उसको समझ लिया है, उसको उतना ही ज्ञान भगवान देते हैं। आपकी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हुँ, मेरे जीवन का उद्देश्य, किसी भी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? आधे लोगों को शायद पता ही नहीं होता और जानना भी नहीं चाहते हैं। और कइयों को जानना होता है वो बहुत उम्र के बाद होता है, तब जीवन की ज़िम्मेदारियाँ शायद बहुत बंधनों में रखती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप ये बताइए, छोटा बच्चा एक होता है, आपने कभी देखा होगा प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हुँ, पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हैं। हुँ, उनमें कुछ बच्चों को उनके घर वाले मोटिवेट करते हैं, तुम्हें हाई स्कूल बोर्ड देना है, तुम्हें आगे चल के बड़ा हुँ, बनना है। शेष बच्चे आपस में मस्त रहते हैं, हुँ, अपना काम कर रहे होते हैं। हुँ, क्या बोर्ड एग्जाम तक सभी नहीं पहुंचते? सभी जो पहुँचते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ देते उनको छोड़कर, पहुँचते हैं। अगर वो पढ़ते रहेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। तो मनुष्य के रूप में जन्म मिलने के बाद आपको लक्ष्य मालूम हो या ना मालूम हो, एक दिन पहुंचना वहीं है। यात्रा आप निरंतर कर रहे हो, जानकर कर रहे हो, अननोइंगली कर रहे हो, ये अलग बात है। आपका कहना ये है कि वो होके रहेगा। वो होकर रहेगा। अब उसको होने का समय प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग समय पर आएगा। हुँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हुँ,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो केवल भगवान ने अपनी और अर्जुन की बात की है, तीसरे की बात अच्छा, नहीं की है। तो बिल्कुल। हम आपस में बात कर रहे हैं। हुँ, भगवान कृष्ण ने भी किसी को मुक्ति का मार्ग बताने का प्रयास नहीं किया। कभी कथावाचक नहीं बने, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ पड़ी है कि मैं इस संसार के मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताऊँ। नहीं, वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, भगवान कृष्ण की भी ज़िम्मेदारी नहीं थी। प्रत्येक आत्मा की, प्रत्येक देह की अपनी यात्रा है। अपनी यात्रा में अपने कर्मों का उसे प्रतिफल लेना है, अपने कर्मों को भुगतना है। भगवान कृष्ण भी अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुए, अंत में तलवे में तीर लगा और बड़ी ही कष्टप्रद मृत्यु हुई। बिल्कुल। परंतु देह त्याग की वह जो घटना थी, ईश्वर के अवतार के देह त्याग की जो घटना थी, वह कर्म द्वारा निर्धारित थी। तो कोई दूसरे का मतलब दूसरे का अपने कर्म की बात जाने दीजिए और दूसरे के कर्म की बात जाने दीजिए कि कोई दूसरे को कष्ट से मुक्ति दिलाए, अपने कर्म का फल भी स्वयं भोगना ही भोगना है। यह पूरी कथा संदेश देती है। मैं हुँ, वही कहना चाह रहा था कि शास्त्र में विश्वास रखिए। और शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण महाभारत के अंत में एक शब्द कहते हैं, जब अश्वत्थामा वाली घटना होती है, कहा मैं समस्त शास्त्रीय ज्ञान को किलित कर दे रहा हूँ, हुँ, लॉक्ड कर दे रहा हूँ। लॉक कर देते मैं कई बार कह चुका हूँ। हैं। हुँ, तो चाहे वो काशी को बहुत दिव्य नगरी के रूप में कहा गया है, हुँ, तो अगेन फिर वही बात आएगी कॉस्मिक जस्टिस की, कि भाई काशी दिव्य है तो अयोध्या दिव्य क्यों नहीं है, वेटिकन दिव्य क्यों नहीं है, न्यूयॉर्क दिव्य क्यों नहीं है? हुँ, बिल्कुल। फिर वहां के लोगों के साथ पक्षपात नहीं हो गया? हुँ, नहीं, काशी एक कोड है। कहा गया काशी दिव्य है, थोड़ी कहा गया कि काशी में आप आ नहीं सकते हो, काशी हुँ। से आप सीख नहीं सकते हो। ये भी नहीं कहा गया कि काशी न्यूयॉर्क नहीं बन सकता है। ऐसे तो काशी का जो कोड है, जो व्यक्ति उसको समझ जाएगा। हुँ, जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति मूढ़तावश मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ समझता है, तो मूढ़ता शब्द का प्रयोग है। यानी जो हुँ, भगवान श्री कृष्ण की मोरपंखी छवि को कहता है और मूर्ति को रखता है, कहता है बस कान्हा जी इसी में उतर आए हैं। भगवान ने उसके लिए गीता में कहा है, वो कि व्यक्त नहीं हो सकता। मूर्ति में, एक्सप्रेशन में, चित्र में तो व्यक्त हो गया। हुँ, हम महादेव का अगर यह विग्रह सामने रखते हैं, हुँ, महादेव को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित रूप से महादेव को प्रणाम करते समय इस स्वरूप से केवल हम एक अपने आप को डिनोट कर रहे हैं कि हमको देखकर स्मृति में आ जाए। उदाहरण के लिए मैंने अभी प्राइमरी के बच्चों का उदाहरण दिया था। हुँ, छोटे बच्चों को आप गिनती सिखाते हैं तो वो कौड़ियाँ देते हैं कई बार, हुँ, कंचे देते हैं 1, 2, 3 उससे हुँ, वो बच्चे याद करते हैं। अब सोचिए छोटा बच्चा है उसके लिए तो वही 1, 2, 3 है, लाल वाला कंचा 1 है, हुँ, ग्रीन वाला 2 बिल्कुल। है, ब्लू वाला 3 है, जो लाइन से लगे रहते हैं कई बार स्लेट में। हुँ, 1, 2, 3 गिन रहा है। आपने उसको इतनी बार सिखाया कि उसको 1, 2, 3 समझने लग गया। हुँ, ये भूल गया कि 1, 2, 3 तो न्यूमेरल्स हैं, जो अव्यक्त हैं। अक्षर भी अव्यक्त होता है। अक्षर हुँ, इसीलिए कहा गया अक्षर परब्रह्म, अक्षर हुँ, ब्रह्म का स्वरूप है। हुँ, हमारे दर्शन में कहा गया। हुँ, तो अक्षर तो अव्यक्त है। 1, 2, 3 तो नंबर्स हैं जिनको डिनोट करती है कौड़ी, लेकिन उसने गलती से उस कौड़ी को 1, 2, 3 समझ लिया। उसके लिए वो कौड़ी 1, 2, 3 हो गई और बाहर कहीं पे अगर कुछ और रखा हुआ है तो उसको 1, 2, 3 से रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो धर्म के मार्ग पर कई बार यह समस्या होती है कि आपके सामने विग्रह रखकर बताया जाता है, भगवान यहाँ हैं, साथ ही में कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि त्वयं ब्रह्मा सोहम। मैं ब्रह्म हूँ, तुम हुँ, ब्रह्म हो, सर्वत्र ब्रह्म है। तो बिल्कुल। भगवान शिव के इस विग्रह में केवल शिव नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर भी हैं, हम भगवान तो इसमें भी हैं, भगवान तो यहाँ भी हैं। लेकिन उसके आगे के लिए हमको शिक्षा याद रखनी पड़ेगी। तो भगवान के विग्रह की आराधना प्राथमिक कक्षा का वह बालक है जिसको गिनती सिखाई जा रही है। उसके बाद सर्वत्र भगवान को देख लेने की क्षमता उससे बड़ी बुद्धि की बात हो जाती है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव हो जाता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपकी नियति है, हुँ, मनुष्य की नियति है मुक्त हो जाना। वहां तक उसे पहुंचना ही पहुंचना है। रास्ते में समय बहुत लग सकता है। आप अगर कक्षा में हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म अगर आपको मिला तो आपको विद्यालय में डाल दिया गया है, हुँ, निकाला नहीं जा रहा है। हुँ, तो क्लास 1 में 10 साल पढ़ो, फिर क्लास 2 में तो आना ही है। और कोई अगर 1 साल में जाएगा, कोई 10 साल में जाएगा। भूषण जी, जी। अगर कोई इस मार्ग को नहीं, मुश्किलें आती हैं किसी को, कई लोग जल्दी पा लेते हैं, जाना तो है, तो क्या गुरु की क्या आवश्यकता इसमें इस रास्ते को आसानी से पार कराती है? गुरु अपनी मुक्ति का प्रभारी है हमारी नहीं? ना। यदि होता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्त कर दिया होता, केवल युद्ध भर के लिए तैयार किया था। अच्छा। प्रत्येक आत्मा की अपनी यात्रा है। आपने कहा, मैंने भी कहा इससे पहले, कि किसी को कम समय लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा। समस्या ये है कि आत्मा की यात्रा कितनी लंबी चल रही है हमें पता ही नहीं। हुँ, अंतहीन यात्रा है। अब अगर आज के समय में मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ, मुझे शास्त्रीय ज्ञान
से कुछ संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है मैं सही मार्ग पर हूँ, मैं भी इसको लेकर गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है मैं सही मार्ग पर हूँ, लेकिन इस मार्ग तक पहुँचने से पहले कितने जन्म मेरे व्यर्थ गए हों मुझे नहीं मालूम, हम में से किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, महाभारत की ये कथा है, हुँ, वहाँ पर बड़ा स्ट्रेट सा प्रश्न है कि मृत्यु क्या है? हुँ। क्या है मृत्यु? और मृत्यु का है का उत्तर वहाँ पर तपस्वी कौशिक और धर्मव्याध के बीच की वार्ता है। धर्मव्याध उत्तर देते हैं कि यह आत्मा जब देह त्यागता है हुँ, और नवीन शरीर धारण करता है, तो समस्त स्मृतियाँ इस देह के साथ यहीं छोड़ देता, वही मृत्यु है। यानी आप दूसरे शब्दों में देखिए, बहुत एक वैज्ञानिक आधार पर कहता हूँ आपसे मैं बात करूँगा कि आत्मा अमर है, वही मानते हैं, आप भी मानती हैं। हुँ, देह के साथ क्या है कि देह में विज्ञान यह कहता है कि मनुष्य के जन्म के 3 वर्ष बाद समस्त कोशिकाएँ बदल चुकी होती हैं। हुँ, हमारी सेल्स परमानेंटली मर रही हैं, नई सेल्स बन रही हैं। बिल्कुल। एंड एवरी 3 इयर्स हमारी 3 साल पुरानी कोई सेल्स बची नहीं होती। यानी आज के समय में वर्ष 2025 में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हुँ, तो वर्ष 2022 में हमारी देह की एक भी कोशिका वह नहीं थी जो अभी है। पूरी देह बदल चुकी है। इट हैज़ रिप्लेनिश्ड। तो मृत्यु है क्या? देह अगर नष्ट होना है तो देह तो मेरी प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। हर हुँ, 3 साल में पूरी बदल जाती है। आत्मा मर नहीं सकती, तो मृत्यु क्या है? शरीर खत्म होना। आपने कहा शरीर खत्म कहाँ? शरीर तो प्रतिपल खत्म हो रहा है, हुँ, प्रत्येक क्षण खत्म हो रहा है। बट एक शरीर को छोड़ कर के जो एक शरीर छोड़ के वो आत्मा बाहर आपका जाती है। जो क्लास 10th में जब आप पढ़ती थी, उस समय हुँ, जो देह थी, उसके बाद से कितनी बार पूरी देह बदल चुकी है। हाँ, इसको यूलिसिस शिप का एग्जाम्पल है। हुँ, ये इसको लॉजिक का एक बड़ा अच्छा सवाल होता है। यूलिसिस शिप की ग्रीक माइथोलॉजी में आता है टर्म। हुँ, एक यूलिसिस का शिप बनाया गया, बहुत बड़ा शिप बना। हुँ, अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था वो। हुँ, उस शिप के साथ बहुत सारे मिथक जुड़े थे कि अपना सबसे बहादुरों का जहाज है, सबसे वीरों का जहाज, सबसे बड़े योद्धा को दिया जाता था। तो जितनी बार डेक पर रिपेयर होने जाता था, जो डेक यार्ड का इंचार्ज था, मैनेजर था, वो उसके जितने इंस्ट्रूमेंट्स रिप्लेस करता था, उनको बचा के रख लेता था। क्योंकि वारशिप था तो ज़रा-सा खरोंच आई नहीं कि तुरंत चेंज हुँ, करना है, हुँ, कि उसका प्लैंक चेंज करना है, हुँ, नट चेंज करना है, बोल्ट हुँ, चेंज करना है। धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स उसके सारे पार्ट्स चेंज हो गए। हुँ, यूलिसिस जब बना था उस समय का ओरिजिनल एक भी पार्ट नहीं रहा हुँ, और मैनेजर ने ओरिजिनल सारे पार्ट बचा कर रखे थे। उन सबको मिला के उसने फिर से एक शिप बना दिया। नाउ द क्वेश्चन इज यूलिसिस शिप ओरिजिनल कौन सा माना जाएगा? द वन विद ओरिजिनल पार्ट्स या वन विद कंटिन्यूइंग लेगेसी ऑफ यूलिसिस शिप? दोनों ही जिसने बनाए हैं उसके लिए तो दोनों ही ओरिजिनल है क्योंकि उसने उसमें से निकाल के उसमें डाला तो ओरिजिनल तो बनाने वाला है। जो योद्धा है, हुँ, देखिए शिप का प्राण क्या होता है? हुँ, कैप्टन होता है। हुँ, द कैप्टन इज कंटिन्यूअसली सेलिंग दैट शिप जिसका पार्ट धीरे धीरे चेंज होता गया है, उसकी मेमोरीज उसके साथ होती है। इस हुँ, नाते जो स्मृतियां जाती हैं, हुँ, जो लिगेसी लेकर चल रहा है, उसको हम ओरिजिनल मानते हैं। तो हुँ, बॉडी हमारी कंटिन्यू इसलिए नहीं करती कि हमारी बॉडी कंटिन्यू कर रही है। हमारा जन्म इसलिए कंटिन्यू करता है क्योंकि चेंजिंग पार्ट्स के साथ हम उसकी स्मृति लेकर जाते हैं। हुँ, और जिस दिन आप देह बदलने की बात कर रहे हैं, देह तो आत्मा प्रतिक्षण बदल रही है क्योंकि कोशिकाओं में जीवन है। हुँ, आज के समय में आपको बायोलॉजी बताती है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। हुँ, तो दैट यूनिट ऑफ लाइफ इज डाइंग एवरी सेकंड एंड न्यू यूनिट्स ऑफ लाइफ आर बीइंग क्रिएटेड इन योर बॉडी। जी, तो वो सारी यूनिट्स ऑफ लाइफ धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं और बन रही हैं, खत्म हो रही हैं और बन रही हैं हुँ, और हर 3 साल पे रिप्लेनिश हो जाती है पूरी बॉडी, एक भी नई सेल नहीं बचती, पुरानी सेल नहीं बचती उस समय की। तो आज के समय में अगर देखा जाए जिस समय आपकी मृत्यु हो रही होती है, उस समय स्मृतियाँ आप छोड़ जाते हैं और इस हुँ, बॉडी के साथ कंटिन्यूटी इसकी तब तक होती है जब तक स्मृतियाँ चलती रहती हैं। तो योर लाइफ इज़ जर्नी ऑफ लाइफ इज़ मेयरली योर मेमोरीज़, आपकी यादें हैं केवल। यादें हम छोड़ते जाते हैं और आत्मा जो है जब देह छोड़ती है तो यादों को छोड़ जाती है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं परंतु कर्म फल आत्मा के साथ लग जाते हैं और इस नाते आत्मा जीवात्मा कहलाती है। जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार अलग-अलग जन्म पाती है। तो जो यूनिवर्सल जस्टिस या कॉस्मिक जस्टिस की हम बात करते हैं, हमने देखा कि एक मनुष्य आपको लगता है कुछ ज़्यादा ब्लेस्ड है, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान है, हुँ, कुछ ज़्यादा सुंदर है, हुँ, कुछ ज़्यादा जल्दी उसको सफलता मिलती है, तो उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिनका हुँ, संग्रह लेकर वह चल रहा है। किसी को देर से मिल रहा है तो वो भी पूर्व जन्म के कर्म हैं। फिर ये भी देखते हैं कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हुँ, बिल्कुल, ये सबका बहुत क्योंकि गहरा सवाल है। किस कर्म का परिणाम कब मिलेगा,
यह हमें ज्ञात नहीं है। पुनः मैं कहूंगा कि ये केवल आत्मानुभूति की बात नहीं है, ये शास्त्र में भी लिखा है। इसी प्रसंग में जो धर्मयाद और तपस्वी कौशिक की कथा है, सनातन समाज कथाएं पुस्तक मेरी है, उसमें इसका कहानी है पूरी। उसमें ये महाभारत से उद्धृत कहानी है। उसमें ये तपस्वी कौशिक से धर्मयाद कहते हैं कि मनुष्य को किस कर्म का परिणाम कब मिलेगा यही ज्ञात नहीं होता। और जैसा मैंने कहा कि मनुष्य की यात्रा ही मुक्ति की है, प्रत्येक मनुष्य की डेस्टिनी है मुक्त हो जाना। कारण क्या है? भगवान महादेव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। बिल्कुल। तो एक बार शैव साहित्य में पढ़ रहा था, अभी जल्दी की बात है, लगता था मुझे कि पशुओं के स्वामी है भगवान, इसलिए पशुपतिनाथ। ऐसा नहीं। कहा भगवान महादेव को जो परम शिव की बात आती है, कहा अपने पाश में समस्त प्राणियों को महादेव बांधकर वैतरणी पार कराते हैं, इस नाते पशुपतिनाथ है। पाश से पशु आया, यानी पशु वह है जो पाश में बंधन में रहता हो, जिसको बंधन से निकालने का जिसको बंधन में रखा गया हो। मनुष्य कौन है जो पशु नहीं है? जब मनुष्य वृक्ष नहीं है यानी जड़ नहीं है, पशु नहीं यानी पाश में नहीं है, तो मुक्ति तो उसका लक्ष्य है, मुक्ति तो उसका स्वाभाविक स्वभाव है। हमसे कई बार बात होती है, अभी कल ही एक विद्वान आए थे, तो कुछ बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ बात हम लोग कर रहे थे, ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो उनका ये था कि आप जो बात कह रहे हैं ये तो समझ में तब आएगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो बड़ा प्राकृतिक प्रश्न मेरे मन में आया, मैंने कहा अंतःकरण भी कभी अशुद्ध होता है क्या? अंतःकरण में तो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा बैठी है जो परम शिव का स्वरूप है, पर ब्रह्म का स्वरूप है। वही एक चीज है जो कभी अशुद्ध नहीं होती। और हम आडंबर करते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होगा। जो हमें भीतर खोजना है हम बाहर खोज रहे हैं, जो हमें बाहर खोजना है हम भीतर खोज रहे हैं। पर भूषण जी, जब कोई सोचता है, हर एक के अपने ख्याल होते हैं ना, कई बार कई लोग किसी का बुरा सोचते हैं, तो कहते हैं ना कि अंदर ही मन मैला है जो किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, उसको फिर हम कैसे कहेंगे, उसे हम कैसे सोचेंगे कि ये इसकी थॉट क्यों ऐसे आ रही है? वो भी निर्धारित है। एनमिटी दो वजह से होती है। एक तो पूर्व जन्म का संबंध कोई होगा जिसके अच्छा। कारण शत्रुता का भाव आ रहा है। अनायास कोई व्यक्ति यदि आपके पत्र प्रति उसका शत्रुता का भाव है, वो कठोर है, तो निश्चित रूप से पिछले जन्म में कुछ आपने उसके साथ किया होगा, तो उसका ही लेना देना है। वो कर्म का सिद्धांत है। एक थप्पड़ अगर मारा है तो घूम के एक थप्पड़ उसी स्पीड से दोबारा पड़ेगा गाल पर, और ये कब तय पड़ेगा है। ये ये पता हमें नहीं पता है। नहीं, ये हमें पता नहीं। किसी जन्म का कोई चला रहा है इसीलिए संबंध। हर हर इंसान अलग अलग है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो इस जीवन में आगे चल रहा है। मैंने आपका एक विचार जो मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ बेसिकली। आपने बोला कि शिव आनंद में है, और फिर कैसे एक बेलपत्र उनको आनंद देगा, उसके बारे में मुझे आपसे जानना है। ये आपने क्यों कहा? बेलपत्र के अपने कुछ गुण होते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, देखिए कि मैं समस्त ज्ञान को धारण करने का दावा नहीं करता, क्योंकि संभव नहीं है। ये ज्ञान नहीं था, ये बहुत सुंदर था। हाँ, दूसरी बात, जिसे हम प्रायः ज्ञान समझते हैं वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक फैक्ट्स होते हैं और दूसरा थॉट होता है। तो जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो कहीं लिखा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होंगे। अब बेलपत्र के कितने औषधीय गुण हैं, बेलपत्र के संपर्क में आने से व्यक्ति को कितने लाभ होंगे, उसको लेकर व्यक्ति मंदिर तक जाएगा, चढ़ाएगा तो उसका लाभ होगा कुछ। और दूसरा विचार हो गया, कहा शिव प्रसन्न होंगे, तो हाँ, आपने अपनी प्रसन्नता के लिए तो हो सकता है हम इग्नोर कर दें, लेकिन हमारा रिचुअल है रोज मंदिर जाना है, जो भक्त व्यक्ति है, जो सद्मार्ग पर चल रहा है, तो उसको बेलपत्र के उन औषधीय गुणों का लाभ मिलता चला जाएगा। एक संभावना यह हो सकती है। दूसरी संभावना हो सकती है कि बेलपत्र से कुछ विकिरण हो, बेलपत्र की कुछ अपनी जो औषधि मैंने कहा तत्व हैं, जब वो बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ पहुंचेंगे, जैसे व्यक्ति अपना बेलपत्र तोड़ कर ले गया तो बहुत सारे लोग बेलपत्र लाए होंगे, उसकी सुगंध से कुछ हो सकता है लाभ उसको। तो तमाम ऐसे लाभ होंगे जो जैविक जीवन के हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो पक्ष है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होंगे, तो वहां मुझे लगता है कि एक कुछ रूपक सा संबंध है वहां पर, क्योंकि शिव तो स्वयं प्रसन्न है, शिव का मतलब ही प्रसन्न होता है। उन्हीं की चीज उन्हीं को अर्पित करके हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो हम दूसरी चीज कि जैसे बेल का वृक्ष है, उसमें भी जीवन है, तो हम बेल पत्र को तोड़ रहे हैं, उसको तो हम कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहे हैं।
तो निश्चित रूप से कुछ उसका मर्म होगा। जो बेलपत्र का क्या लाभ है, मैं उसके बारे में कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं हूँ बहुत अभी हम्म। बताने के लिए, और ज्ञान की भी एक सीमा होती है। हम्म। मेरे भी जो फैक्चुअल नॉलेज है उसकी सीमा है, लेकिन विचार के रूप में मैं कहता हूँ कि प्रश्न यह है कि शिव प्रसन्न होंगे, क्या बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न होंगे? कक्षा 1 के बच्चे के लिए जो कंचे गिन रहा है 1 2 3, मंदिर जाने का एक माध्यम तो हो सकता है। हम्म। कंचे के माध्यम से 1 2 3 जानने का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन 1 2 3 जो अक्षर स्वरूप हैं, हम्म। उनको जानने का रूप नहीं हो सकता। तो यह जो बृहत्तर स्तर पर जब आते हैं, तब मुझे लगता है कि आप बेलपत्र अर्पित करने से, दूध अर्पित करने से थोड़ा-सा ऊपर पहुँच जाते हैं। क्योंकि मुझे आपसे बात करके ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली क्लास के कंचे, ये रिचुअल जो है, दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, जी। ये शायद भगवान ने या बनवाए, जिन्होंने, जिसको जैसा जैसा भाव आया उसने वो रिचुअल बना दिया, ताकि शायद वो एक कहते हैं ना, पहली क्लास में जब हमारे को एक हेल्पिंग होता है कि हमें सीढ़ी पे आगे चढ़ना है, और जब आपका, जब ज्ञान का, जब आपने बोला कि जब वक्त आएगा जब हम उस सीढ़ी पे पहुंचते हैं, तब शायद समझ में आता है कि वो प्रसन्न शायद कर्म से ही होंगे। देखिए, प्रासंगिकता हर चीज़ की है। हम्म। आज की तारीख में अगर मुझे गिनती आती है, तो मैं ये नहीं कह सकता स्लेट पर गिनती करने वाला, कंचों से गिनती करने वाला, जो करने की जो प्रक्रिया थी, वो हम्म। व्यर्थ थी। नहीं नहीं, बिल्कुल। मुझे अपने बच्चे को सिखाना होगा, फिर मैं वैसे ही वैसे सिखाऊँगा, से और वैसे सिखाने के लिए मुझे खुद वैसे गिनना आना चाहिए। हम्म। तो ये कंटीन्यूअस प्रैक्टिस का भी ये इश्यू है। प्रैक्टिस है, यस। जिन रिचुअल्स के पीछे का विज्ञान या उसके पीछे का मर्म आप नहीं भी समझ रहे हो, हम्म। यह मानते हुए कम से कम जब अपने पूर्वजों की जो हमारी ये समेकित प्रज्ञा है, जो हम्म। शास्त्रों के रूप में व्यक्त हुई है, हम्म। जब उसको पढ़ते हैं, उसमें इतनी सारी ज्ञान की बातें निकलती हैं कि हम्म। जिन कुछ बातों का मर्म समझ में नहीं आता, यह मानकर चलिए कि उसके पीछे भी मर्म है। और यह आधुनिक विज्ञान अब धीरे-धीरे आप देख रही हैं चीज़ों को। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए, पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया कि कई सारी बातें थी कि आपको किस अवस्था में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं हम्म। जाना है। हम्म। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कहा गया भोजन करने से मना किया मना गया। किया। जो गर्भवती स्त्री है उसको बाहर आने से मना बिल्कुल किया मना गया, किया। नवजात शिशु को मना किया गया। हम्म। उसको आज से 20 साल 30 साल पहले लोगों ने कहा अंधविश्वास है। आज के समय में विज्ञान मान रहा है कि नहीं, जो रेडिएशंस निकलते हैं वो उन लोगों के लिए जिनकी वोलेटिलिटी बिल्कुल ज्यादा है, सही। दे आर हार्मफुल। तो आपका विज्ञान, राधा कृष्णन ने कहा था, डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति हुए, हम्म। दर्शन शास्त्र के बड़े प्रोफेसर थे, हम्म। उन्होंने बड़ी विद्वता की बात एक कही थी। उन्होंने कहा था कि विज्ञान या तो वेदांत तक जाएगा अथवा वेदांत से होकर जाएगा, शेष और कोई मार्ग है ही नहीं। सच सामने आएगा ही जी। आएगा, वक्त लेकर आएगा, बट वही सच है। जी। तो जो आपके शास्त्र हैं, उनमें जो समेकित ज्ञान है, हम्म। उसमें हो सकता है कुछ ज्ञान की बातों का मर्म आप ना समझ पाओ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कीलित करने की बात, खुलकर कहेंगे ही नहीं। हम्म। वहां तो प्रज्ञा है ही कीलित, आपको उसको डिकोड करना है। एवरीथिंग हैज टू बी डिकोडेड, वहां सब कुछ कोडेड है। जितने कोड्स को आप डिकोड करते जाओगे, उतना आप नजदीक पहुंचते जाओगे उस अंतिम सत्य के, जहां तक पहुंचना आपकी नियति है, और पहुंचना आपको है ही है, पर यह भी आपको तय नहीं है। लगता ये डिकोडिंग भी वो करवाएंगे तो होगी? क्योंकि इतना ज्ञान, इतनी डेप्थ की हर चीज की, जैसे काशी में इतने मंदिर हैं, मैं जी। सोच रही थी कि हर मंदिर की अपनी एक व्यवस्था, अपना एक भाव है, एक इमोशंस है कि इन यहाँ जाने से ऐसा होगा। तो आपने बोला कि कोडिंग है, ये भगवान की लैंग्वेज ही कोडिंग है, तो ये डी कोड कैसे होगा? ये आपकी नियति है, आप करेंगे। जैसे हर बच्चा बचपन में उसको गिनती कठिन लगती है, हम्म। सम्स उसको कठिन लगते हैं, कोई हम्म। किसी को गुणा भाग करना कठिन लगता है। हर बच्चा सीख जाता है समय के हम्म। साथ, तो आप भी सीख जाएंगे। और उसमें कोई नियति जैसा कुछ नहीं कि भगवान करवाएंगे। भगवान क्यों कराएंगे भाई? आपकी यात्रा है, तो वक्त आने पर होगा। होगा ही होगा। आप प्रत्येक आत्मा ने जो अपना अस्तित्व पाया है, हम्म। अलग अलग अस्तित्व पाया हम्म। है, ये हमारे शास्त्र यह कहते हैं, और परम ब्रह्म से निकली हुई एक शक्ति है, एक शक्ति पुंज है, हम्म। जिसने अलग अलग देहों में अपनी अभिव्यक्ति पाई है। वृक्ष के रूप में भी पाई है, पशु के रूप में भी पाई है, मनुष्य के रूप में भी पाई है, हम्म। कीट के रूप में भी पाई है, हम्म। बहुत ही सूक्ष्म जीव जो है उनके रूप में भी पाई है। उन सबकी यात्रा अंत में मनुष्यत्व से होते हुए कहाँ पर ब्रह्म में विलीन होने की ही है। तो इस सर्किल पर आप घूम रहे हो, ये आपकी नियति है। अपने कर्मों के अनुरूप आप करते चले जा रहे हैं। और हम्म। पुनः मैं कहूंगा, आपकी नियति का मतलब क्या हुआ? स्वयं ब्रह्म। ये ब्रह्म की स्वयं की नियति है, आपके भीतर ही ब्रह्म है, कोई और करवाने वाला नहीं इसका है। मतलब कि मुझे आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि कुछ भी
मतलब किसी से कुछ नहीं सीखना, अपने आप के साथ जो होना है और जो आपको भाव आ रहे हैं, इसका मतलब आपका इस टाइम ये वक्त है, उसको करते चले जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। उसी को कहते हैं सहज रहना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस समय निष्काम कर्म की सीख दे रहे थे अर्जुन को, हम्म, उस समय वो कहते हैं अनारंभ की अवस्था में होना, हम्म, कुछ आरंभ नहीं करना है, नहीं सहज भाव में रहना है, हम्म। जिसको हम कहते हैं गोइंग विद द फ्लो। आपको कविताएं लिखने की प्रेरणा कैसे हुई? ये भी बड़ी साधारण सी घटना थी। मतलब मैं जो बार बार कहता हूँ जीवन में बहुत दिव्यता जैसा कुछ नहीं होता, हम्म, हम उसको कई बार प्रेजेंट करते हैं उस रूप में। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कविता लिखी। हम्म, कविता अच्छी थी, पिताजी ने उनको एक बढ़िया सी नोटबुक गिफ्ट कर दी। हम्म। उसको देखकर मेरे मन में, छोटा था उस समय मैं, मुझे लगता है क्लास सेकंड में पढ़ रहा हूँ, अच्छा। तो उस समय मेरी हार्डली एज 4-5 साल रही होगी। तो देखकर मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई कि बड़े भाई को डायरी मिली है तो आपने बढ़िया सी। कंपटीशन में स्टार्ट तो किया? मैंने भी एक कविता लिखी। मैंने कहा मुझे भी चाहिए। वो कविता इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन मुझे भेंट मिल गई। बड़े भाई ने छोड़ दिया, मैं करता रहा। तो जीवन की पाठशाला में यदि आप पढ़ते रहेंगे तो हाई स्कूल में पहुंचेंगे जरूर। अरे वाह! बस कहानी ये। आपकी जी। किताब मैंने अनुभव से सीखा है, जी। ये जो बुक है, आपको लगता है ये जो जनरेशन है न्यू, ये जो जेनजी बच्चे हैं, इनसे आप अपने विचार जो आपने उस बुक में लिखे हैं, ये उस विचार को समझ लेंगे? पुस्तक की जो मतलब पहले ही जब आई थी किताब ये, हुँ, उम, किताब पब्लिश होगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। हुँ, एक मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने, वो भी कविता बड़ी अच्छी करते हैं, गज़ल लिखते हैं। तो उनके मोटिवेशन पर या उनके पर्सुएशन पर ये किताब पब्लिश होकर आई हुँ, और ये बेस्ट सेलर बनी। बिल्कुल। लंबे समय तक खूब अच्छे से बिकी हुँ, और युवाओं के बीच में ही बिकी। हुँ, आज इस किताब का चौथा संस्करण एक दूसरे पब्लिशर के द्वारा लाया जा रहा है। तो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि युवा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये और मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंस उनके लिए एक रोल मॉडल बन, उनको एक रास्ता, एक दिशा दिशा के लिए है कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब जो-जो मैंने जीवन में जिया है, वो मैं दे रहा हूँ, तो अगर आपको उससे कोई राह मिलती है, तो आप उस राह से एक रोशनी पा सकते हैं। मैं कोई रास्ता नहीं दिखाने का प्रयास कर रहा, मैं कोई पथ प्रदर्शक नहीं हूँ। पर मिलता है लोगों हाँ। को एक हर चीज़ पे एक रोल मॉडल चाहिए होता है कि अच्छा हमने ये किया है, सर ने आईएएस किया है, सर आज इस ओहदे पर हैं या इस सोच पर हैं, तो इस अनुभव से शायद मेरे को कुछ राह दिशा मिल जाए, ऐसा? स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य था, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है बुद्धिमान होता है, हुँ, जो अपने अनुभव से सीखता है वह साधारण होता है, उसको वक़्त लगता है ना? और जो दोनों से नहीं सीखता मूर्ख होता है। तो आप ये समझिए कि ठीक है, अच्छी बात है अगर अनुभव से सीख पाएँ, लेकिन जो यह पुस्तक मैंने अनुभव से सीखा है, नाम से जो कविता आई है, पूरी हुँ, एक कविता है। हुँ, इसमें अलग-अलग छंद मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर मैंने अपने वैयक्तिक, नितांत वैयक्तिक कविता लिखी थी, हुँ, खुद के पढ़ने के लिए लिखी थी। खुद को पढ़ने के लिए लिखी खुद ही थी। पढ़ने के लिए कि मैं अपनी पढ़ूँगा तो मुझे अपनी पुरानी घटनाएँ याद आएँगी। हुँ, जब यह पुस्तक के रूप में सामने आई तो बहुत से लोगों ने कहा कि उनके जीवन की घटनाएँ इससे कोरिलेट हो रही हैं या रिफ्लेक्ट हो रही हैं वहाँ पर, प्रतिध्वनित हो रही हैं, इसको मैं कहूँगा। हुँ, तो जब आप है क्या, साधारण युवक के जीवन में सब कुछ हुआ होता है जो सभी साधारण युवकों के जीवन में होता है। प्रत्येक बच्चा जो संघर्ष करते हुए निकलता है, किसी एक विद्यालय में पहुँचता है, वहाँ उसके करियर का संघर्ष होता है, युवावस्था में कुछ हुँ, स्नेह के बंधन बनते हैं, टूटते हैं, हुँ, हुँ, कुछ उसकी पीड़ा होती है, कुछ हुँ, उसका हर्ष होता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, छोटी-मोटी सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। उसके बाद फिर वो मान लीजिए करियर में आ गया या विवाह हो गया, इसमें हुँ, मेरी बेटी के जन्म के बाद की भावनाएँ हैं, वह भी लिखी हुई हैं। हुँ, तो ये सारे भाव, कि वो कुछ जो आध्यात्मिक भाव भी हुँ, आते हैं। हुँ, अब जैसे एक बड़ा आपको एक इंसिडेंट बताऊँगा, बुक पब्लिश हुई थी और 6-7 महीने हो चुके थे। हुँ, तो एक टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, वो हमारे डिबेट्स के समय में, मैं यूनिवर्सिटी में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था। हुँ, तो ही बिलॉन्ग टू एमपी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जी। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई बड़े वायरल हो रहे हो आजकल। मैंने कहा भैया क्या हुआ? हुँ, तो कहा कि हमारे एमपी कैडर के एक ऑफिसर ने जो है ये कविता लगा रखी है। मैं उन ऑफिसर को नहीं जानता था, ये सीनियर टू मी। तो मैंने कहा अच्छा। तो हुँ, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट, कहा तुम जानते नहीं? मैं कहा हुँ, मुझे कोई परिचय नहीं है। हुँ, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक फ़ोटो अपनी लगाई थी और साथ में जो कैप्शन दिया था वो था, बिटिया की मुस्कान मधुर, शाम खींचती जल्दी घर, अरे वाह! कानों में गूंजा करता अर्थहीन पर सुंदर स्वर, कि ईश्वर ने सर्वोच्च कृपा, पिता तुम्हारा मुझे बनाकर
तुमसे पहले रहा अधूरा, जितना जीवन बीता है मैंने अनुभव से सीखा है। अरे तो वाह! अब ये जो कविता की पंक्तियां थी, एक कोई पिता जो बनता है वो रिलेट हुँ, करता है अपने आप को। हुँ, ऐसे ही जो आप जिसको जेनज़ी की बात कर रही हैं, हुँ। उसके लिए तुम जाओ कोई आएगा, पुनः प्रेम हो ही जाएगा। अभिव्यक्ति भावना मांगेगी ही, मन में इच्छा जागेगी ही, हृदय ना मेरा ये सराय है, अस्थाई प्रेम शब्द झूठा है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो एक देखिए एक यूटोपियन क्लास था। हुँ, जैसा आपने कहा, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं अपने दिव्य अनुभवों के बारे में बात करते हैं हुँ, कि मुझे तो एक दिन भगवान सपने में आए, उन्होंने बताना शुरू किया, मेरा जीवन बदल गया। हुँ, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, हुँ, लेकिन ये किसी के साथ होता नहीं है। हुँ, इसका मतलब जिसके साथ नहीं हुआ, भगवान उसके सपने में नहीं आए, उसकी तो मुक्ति नहीं होनी है। हुँ, कहेगा साहब गुरुजी तो बड़े दिव्य हैं, फिर गुरुजी के चरण धोकर पीते रहो। हुँ, दूसरा एक व्यक्ति हुआ, उसने कहा भैया कोई भगवान जी सपने में नहीं आए, हुँ, मैंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, मुझे समझ में आया भगवान जी होते क्या है, हुँ, वहां से मैंने आत्मानुभूति का मार्ग चुना। हुँ, तो वैसे ही आपके या तो साधारण अनुभव होते हैं या तो दिव्य अनुभव होते हैं। एक तरफ आप ये कह सकते हैं यूटोपियन अनुभव में कि बहुत अच्छा था, मैं नदी पार करके पढ़ने जाता था। हो सकता है कुछ लोगों हुँ, ने पढ़ा हो एक ज़माने में। हुँ, जब नदी के पार स्कूल रहा होगा तो पूरा गाँव तैर कर जाता रहा होगा। हुँ, उसमें दिव्यता जैसा कुछ नहीं था। हुँ, जैसे मैंने कहा मेरे गाँव में बिजली नहीं थी, हुँ। तो सारे बच्चे दिए में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, मैं दिव्य क्या करता था? उसमें हमने कुछ अनोखा नहीं कर दिया था। उनके या लिए अनोखा है ना, जिनको लगता है कि सब कुछ उनके माँ-बाप आपके अनुभव से कहेंगे कि देखिए कि आज ये कहाँ पर है, दिए से पढ़ कर के। तो ऐसे तो कंपैरिज़न जब हम स्टार्ट होता है। दिए से पढ़ते थे तो हमारे माँ-बाप कहते थे कि तुमको तो सब कुछ मिल रहा है। हमारे ज़माने में तो नदी पार करके जाना पड़ता था। तो तो सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। हर जनरेशन की बात है। अब हाँ, ये जनरेशन भी अपने समय के साथ संघर्ष कर रही है। बिल्कुल। आने वाले समय में हो सकता है बच्चों को बताए कि तुम्हारे ज़माने में तो कुछ करना ही नहीं, तुम सीधे बोलते हो, तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाता है, एआई कर लेता है। हुँ, हमारे ज़माने में लिखना पड़ता था बेटा। बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि पहले हम स्लेट लाते थे, चाक, वो चीज़ें आउटडेटेड हो गई। तो समय परिवर्तन होता रहता है, एक्सप्रेशंस वही रहते हैं, बुद्धि वही रहती है, चीज़ें वही रहती हैं। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति का सत्य अलग है और अपने सत्य का अन्वेषण हमें स्वयं करना है। तो अनुभव से व्यक्ति रिलेट कर सकता है, लेकिन दूसरे के अनुभव से आप सीख नहीं सकते। मतलब दूसरे के अनुभव से आप सीख सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकते, अपना मार्ग पर नहीं एक प्रशस्त राह कर मिलती है सकते। और या आप कहिए कि इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि अच्छा ये नो इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, ये ऐसे ही आज इस ओहदे पर या इस ऐसे कवि नहीं बने, इन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सीख करके यहाँ तक आए हैं, तो हमारे जीवन में भी कुछ हो रहा है तो ठीक है। मैम इनफैक्ट सिखाने का और सीखने का, हुँ, इंस्पिरेशन लेना तो बात अलग है। हुँ, महात्मा बुद्ध ने कहा आप दीपो भव, हुँ, अपना दीपक स्वयं बनो। हुँ, यह उनके अपने मुक्त की यात्रा थी, उन्होंने अपनी मुक्त की अनुभूति की। हुँ, फिर पता नहीं किसने सलाह दे दी, वो सारनाथ में आए, वहाँ उन्होंने प्रवचन दे दिया। हुँ, तो महापुरुष हैं, प्रणाम है। परंतु बुद्ध के मार्ग पर दूसरा बुद्ध कोई हुआ क्या? नहीं। इतने बौद्ध भिक्षु हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, पूरे विश्व हुँ, में प्रचार कर रहे हैं हुँ, बुद्धिज़्म का। हुँ, हुँ। दूसरा बुद्ध हुआ, तो अपदीपो वो ही होना पड़ेगा। हमारे अपना शास्त्रों दीपक में, खुद हाँ, स्वयं जलाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में जो कहीं अष्टांगिक मार्ग बताने का प्रयास नहीं किया गया। कहीं नहीं कहा गया मोक्ष का यही रास्ता है। हुँ, क्योंकि देखिए, ज्ञान में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें, जिसको हुँ, हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं, और विज्ञान में एक अंतर है। विज्ञान का तात्पर्य हुआ कि एक वैज्ञानिक जो खोज कर लेता है, हुँ, उदाहरण के लिए न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज कर ली। हुँ, तो जब न्यूटन ने खोजा था तब ग्रेविटेशन बड़ा डिफिकल्ट था। G=mc² बहुत कठिन था, कोई हुँ, नहीं जानता था। हुँ, उन्होंने फार्मूला बनाया। बना लिया तो अब कक्षा 9 का एक बच्चा, उसको न्यूटन्स लॉ पढ़ाया जाता है और वो 1 घंटे में वो पूरा समझ जाता है। विज्ञान के साथ ये है कि एक व्यक्ति ने कर लिया तो उसी पैटर्न पर दूसरा व्यक्ति सीख जाएगा, और आगे और चीज़ें अनफ़ोल्ड करते चले जाएँगे। अनफ़ोल्ड करता चला जाएगा। हुँ, जितना खोजा जा चुका है, उसको हर कोई समझ जाएगा, वहाँ तक पहुँचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, जब कभी उससे न्यूक्लियर आगे वेपन जाना है। बनाना या न्यूक्लियर फिज़िक्स खोजी हुँ, गई होगी, हुँ, बहुत कठिन थी। अब हुँ, कोई बच्चा जाता है 1 साल में न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़-पढ़ के अपना ज्ञान हो जाता है। हुँ, अब उससे आगे। एवोल्यूशन ऑफ स्टार, हुँ, फिजिकल वर्ल्ड का, हुँ, जब पढ़ा समझ में आ गया। लेकिन ज्ञान की यात्रा तो सबकी अपनी होती है। बिल्कुल सही। इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, इतने महापुरुष आ चुके हैं, सबने अपनी-अपनी कितनी शिक्षा दी है। बिल्कुल, कितना शास्त्र है और बट सबके अपना अपना एक्सपीरियंस है और अपने-अपने रास्ते हैं। बट एक दिशा मिलती है या कह लीजिए मुझे लगता है कि एक हिम्मत मिलती है उसके कि पीछे कारण दूसरा है हुँ, कि आध्यात्मिक मार्ग पर आप जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो जाना जाता ही नहीं। महसूस किया जाता है।
महसूस आप इंद्रियों से करते हैं, वो भी धोखा देती हैं। फिर महसूस तो वो लोग करते हैं जो कहते हैं भगवान सपने में आए फिर थे या कैसे? मुझे तो दिव्य दर्शन हुए थे, हम्म। और वो प्रायः हॉलोसिनेशन होता है। भगवान शंकराचार्य ने जो कहा, भगवान हम कहते हैं क्यों महान है, हम्म। तो आदि शंकराचार्य ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें एक बड़ी पतली सी पुस्तक है, हम्म। मैंने 2003 में पढ़ी थी, तब मैं ग्रेजुएशन में था। पुणे में गया था एक डिबेट कंपटीशन में, वहां की एक पुस्तक की किताब से खरीदी थी, 3 रुपए की मिली थी उस समय। हम्म। अपरोक्षानुभूति गम्य, हम्म। ये सिद्धांत है शंकराचार्य का, इसको एक्सप्लेन करें। वेदांत का सिद्धांत है। आपने कहा अनुभूत करते हैं, आपने हम्म। कहा फील करते हैं, हम्म। नहीं, कहा कि परम ब्रह्म या परम सत्य अपने स्वरूप, क्योंकि आप ही पर ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मास्मि, उसका भान कैसे होता है, तो कहा कि उसकी अनुभूति होती है। तो आपने पूछा अनुभूति होती है, कहा नहीं। हम्म। अनुभूति कैसी होती है, प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती है, कहा हम्म। परोक्ष होती है। तो कहा परोक्ष होती, कही ना अपरोक्ष होती है। कहा फिर अपरोक्ष अनुभूति होती, कहा नहीं, अपरोक्ष अनुभूति जैसा कुछ होता है, क्या होता है ये तो बताया ही नहीं जा सकता, वो ज्ञान जो है बस प्रस्फुटित हो जाता है आपके ऊपर, हम्म। जिसको कहा गया व्यष्टि से समष्टि की यात्रा। इसी को वेस्ट में एक फिलोसफर इसके बड़े नजदीक तक पहुंचे थे, लाइबनिज नाम है, हम्म। उन्होंने कहा था, मोनैडोलॉजी का सिद्धांत दिया था। हम्म। उन्होंने कहा था एवरी मोनैड इज द स्मॉल यूनिवर्स एंड अ पर्सन हु नोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनैड नोज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। वही चीज आधुनिक हमारे जो हमारा वेदांत है, वहां कहा गया व्यष्टि से समष्टि। एक दिन ज्ञान प्रस्फुटित होता है और जब आप जान जाते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड की योजना जान जाते हैं, ज्ञात आपको सब कुछ होता है। उदाहरण के लिए हम और आप हैं, हम अपने बच्चे को जब पढ़ाने बैठते हैं तो क्लास 1 में जब पढ़ रहा होता है हम्म। तो उसको कुछ बेसिक सम्स पढ़ाते हैं। हम्म। जब क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं कुछ ज्यादा पढ़ाते हैं। हम्म। तो हम जितना उसको बता रहे होते हैं वो उसके समझने की लिमिट होती है, हम्म। हमारे ज्ञान की लिमिट नहीं होती। फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल ज्ञान की, हमारे भौतिक ज्ञान की या विज्ञान की। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक गुरु है, जो शंकराचार्य की अवस्था में होता है, हमको उतना बताता है जो हमारे ज्ञान की लिमिट होती है, उसके आगे नहीं बताता। और उसके आगे जो बताने का प्रयास करता है कि मुझे दिव्य अनुभूति हुई थी और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वास्तव में नहीं हुआ था। शंकर कहते हैं जो कहता है कि मैं जानता हूं, वास्तव में नहीं जानता है, और जो जानता है वह मौन रहता है, और जब उसे बताना ही होता है तो नेति नेति कहता है। ऐसा नहीं, या कुछ ऐसा है जो दावे से कह रहा है कि मैं बता रहा हूं, मुझे तो भगवान ने सीधा संदेश भेजा था, सर्वथा मिथ्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और ऐसे ही झूठ ने जिन लोगों ने दावा किया कि सीधे भगवान से मेरी बात हो गई और मैं बता रहा हूं, हम्म। उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर सारे बवाल चल रहे हैं आज तक। पूरी दुनिया में उठाकर देख लीजिए, जितनी बड़ी हिंसा है, जितना बड़ा तांडव हो रहा है, जहां जहां मनुष्यता के साथ कलुषता हावी हो रही है, हम्म। जितने वो राक्षसी विचार हैं, वह सब उन लोगों के हैं जिनकी सीधे भगवान से बात हुई थी, क्योंकि भगवान से सीधे बात होती ही नहीं। देर इज नो बडी हम्म। जिसको हम भगवान शंकराचार्य को कह रहे हम्म। हैं, एक आत्मा उस देह में, उस देह से उस आत्मा को पहचानते हैं हम्म। जिसने अपनी अनुभूति कर ली थी। आप भी अनुभूति कर लीजिए, आप भगवान में। हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, हम्म। या वह आत्माएं हैं जिन्होंने उस देह में रहते हुए जिनको आत्मानुभूति कर ली थी। अनुभूति कर अपने अंदर चले गए थे, या अपने अंदर जो जी तत्व है उसको पहचान लिया था। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत डीप है, और बहुत खूबसूरत है, और ये सच है कि अंदर ही जाना है। जो लोग, जितने भी मैं लोगों से मिली जो बहुत इस रास्ते पर हैं, वो हर एक ही बोलते हैं, अंदर जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना, अंदर जाना है। लेकिन उसका मतलब अकर्मण्यता नहीं होता, हम्म। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रायः लोग आध्यात्मिक मार्ग पर जाने का मतलब बताते हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, ना गेरुआ वस्त्र धारण करो तो नाम जप शुरू कर दो, प्रार्थना शुरू कर दो, मेडिटेशन शुरू कर दो। नहीं, हम्म। फिर भगवान श्री राम ने क्या मेडिटेशन शुरू किया था, श्री कृष्ण ने क्या मेडिटेशन शुरू किया था, पर लोग बोलेंगे वो तो भगवान थे। भगवान नरसिंह ने क्या मेडिटेशन शुरू किया था। हम्म। भगवान कौन थे? जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया था। स्वरूप को जानने के लिए करना क्या है? अंदर की यात्रा कैसे होनी, जब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगी। वो भी नहीं करनी है। भगवान राम और कृष्ण कौन है? जो शास्त्रीय विचार आता है उसमें जय और विजय की कथा आती है। हम्म।
नारद जी एक बार गए भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास। कथा ये है। हम्म। अब कथा के रूपक क्या है, बिंब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं आप पर छोड़ूंगा। हम्म। कथा ये, नारायण के पास गए और कहा मुझसे बड़ा भक्त कौन, अच्छा। मैंने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। हम्म। भगवान ने कहा अहंकार हो गया है। कहा ठीक है, हम्म। बहुत अच्छी बात है नारद। वहां से नारद जी निकलते हैं, रास्ते में आए, नारायण ने माया रची। हम्म। वहां पर एक नगर बन गया, बहुत खूबसूरत नगर। नारद जी ने देखा, उनको लगा ये कौन सा स्थान, इसमें अंदर जाता हूँ। वहां गए, वहां पर विश्व मोहिनी का मोहिनी स्वरूप रूप में। हम्म। देखकर बड़े आकर्षित हुए। कहा इससे तो मेरा विवाह होना चाहिए, हम्म। स्वयंवर होने वाला है। वापस नारायण के पास आते हैं, कहा मुझे हरि रूप दे दो। भगवान का जो हरि रूप है, कहते हैं सबसे सुंदर सबसे रूप, सुंदर रूप है। लेकिन हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। हम्म। तो भगवान ने कहा एव मस्तु, वापस आए, वानर रूप लेकर आ गए। हम्म। अंत में फिर विश्व मोहिनी, चूंकि लक्ष्मी जी ही थी, तो हम्म। भगवान का वर्ण उन्होंने किया। तो नारद को बड़ा कष्ट हुआ इस पर, जब उन्होंने शीशे में देखा और जय विजय को देखा, हंस रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। हम्म। तो कहा तुम दोनों राक्षस हो गए, 3 जन्मों तक राक्षस हो गए। और भगवान को भी दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके, जानती हैं राम अवतार का क्या कारण रहा है। तो ईश्वर का अंश तो हम सबकी आत्मा में है। आपको लगता है कि श्री हरि नारायण क्षीर सागर छोड़कर, विष्णु लोक छोड़कर, विश्व के संचालन का कार्य छोड़कर संपूर्ण रूप में आ गए कहीं पर? ईश्वर का अवतार तो हम सभी हैं। प्रत्येक मनुष्य का कष्ट, प्रत्येक जीव का कष्ट परब्रह्म का ही कष्ट है, और सब अपने अपने अलग अलग शरीरों के साथ भोग रहे हैं। ना तो ये देह मेरी चुनी हुई है, ना ये बुद्धि मेरी चुनी हुई है, ना ये आत्मा मेरी चुनी हुई है, ना ही मैं यह सब हूं, यह मेरे हैं। मैं कौन हूं? आत्मा भी मेरी है, मैंने कहा कि मैं आत्मा नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? जिसने यह सब उत्पन्न किया है। वहां से विचार आता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म हूं, मैं वही हूं। अपने स्वरूप को आप धारण करिए। और वहां से ध्यान आता है कि सामने जो बैठा हुआ है, सामने भी वही है, क्योंकि ये देह आपकी भी नहीं है, आपने थोड़ी चुनी थी, मेरी भी नहीं, मैंने भी नहीं बनाई थी। जो सामने कैमरे पे बैठे इन्होंने भी नहीं बनाई थी। आपके बाल भी हमने नहीं बनाए थे, आपकी आत्मा भी हमने नहीं बनाई थी, आपकी बुद्धि भी हमने नहीं बनाई, ना आपने बनाई। तो सर्वत्र वही तो है, उसी की अभिव्यक्ति सर्वत्र है। एवरीवेयर द सेम सुप्रीम बीइंग इज एग्जिस्टेंट। जब ये देखने की दृष्टि हमारे पास आती है, तो हम सहज रूप से अपना कर्म करते रहते हैं। अष्टावक्र गीता का प्रसंग है, जहां पर राजा जनक अष्टावक्र से यही कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान की अनुभूति हो गई है। और अष्टावक्र पूछते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान की अनुभूति हो गई है, तो तुम्हारी अपनी पुत्री के प्रति प्रीति क्यों है, विशेष प्रीति क्यों है? तुम्हें अपने राजकोष की चिंता क्यों है? तुम्हें अपने परिवार के प्रति वात्सल्य क्यों है? तो राजा जनक कहते हैं क्योंकि मैं इन कर्मों से बंधा हुआ हूं, तो इन कर्मों में रत हूं, लिप्त नहीं हूं, मेरी लिप्सा नहीं है। अटैचमेंट्स नहीं है। अटैचमेंट तो होगा, स्नेह है तो अटैचमेंट होगा। नहीं, अगर आपका बेटा होगा, मेरी बेटी है, मेरा एक बेटा है, क्या मुझे उनसे प्रेम नहीं होगा? अटैचमेंट तो होगा उनसे। लिप्सा ना होने का मतलब होता है उस अटैचमेंट की चाह ना होना, जो है स्वाभाविक रूप से। बड़ा कठिन है, बहुत आसान बहुत है। गोइंग विद द फ्लो इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई कैन से। जो हो रहा है प्रवाह सो के तो। साथ बहते रहना, हम्म। प्रत्येक क्षण में बहते रहना। उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए अभी आपने प्रश्न की शुरुआत, इस पूरे पॉडकास्ट की शुरुआत की थी कि भगवान विश्वनाथ की सेवा में आकर आपको कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा। अब कल को अगर मेरे साथ बड़ी पहचान जुड़ गई है, 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया, भगवान विश्वनाथ के नाम से बहुत सम्मान मिलता है, बहुत यश मिलता है, बहुत आदर मिलता है, जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, लेकिन मैं हूं तो ब्यूरोक्रेसी में। कल को मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो जाए, और अगर 1 सेकंड के लिए भी मैं रुकने का प्रयास करूं, मैं जाकर नियुक्ति में, अपने अपॉइंटमेंट सेक्शन में किसी पॉलिटिशियन के पास, किसी पावरफुल व्यक्ति के पास जाकर कहूं कि नहीं मुझे तो वहां रहने दो, मैं अच्छा काम कर रहा था, तो वो लिप्सा है। लेकिन जब तक यहाँ हूं, तब तक रोज जाना, दर्शन करना, भगवान की सारी व्यवस्था करना, मंदिर की सारी व्यवस्थाओं में भाग लेना। अभी दीपावली आने वाले हैं, मैं दीपावली अपने घर पर नहीं करूंगा, दीपावली भगवान के घर पर करूंगा, या भाव होना, ये रत होना है। लिप्त होना होगा कि जिस दिन यहाँ से जाने का नंबर आ गया, जिस दिन झोला उठाने का नंबर आ गया, उस दिन मैं कहूं नहीं, मुझे तो रुकना है। पर रत होना है कि अपनी बेटी को आप गले लगाकर खूब प्यार करिए, जितना प्यार कर सकते हो, कि उस आत्मा को पुत्री के रूप में आप पिता के रूप में मिले हैं, उसका भाग्य है।
आपको उसको प्रेम करना चाहिए, आपका जो पुत्र है उससे प्रेम करिए, उसका भाग्य है। लेकिन जिस क्षण आपको दुनिया छोड़ने का नंबर आ जाए, उस दिन आप कहिए कुछ दिन और जी लेता, अभी तो कुछ और जीने की चाह बची रह गई थी, ये लिप्त होना है। फिर आपकी बात आ गई गो विद द जी, फ्लो कि जो हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जी। जाइए। सारी बात का जो भी मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि बस गो विद द फ्लो जो है उसे सबसे स्वीकार करते आसान शब्दों में मैंने कहा कि मुक्ति हमारी यात्रा है और मुक्ति हमारी सहज प्रवृत्ति है। तो हमारी सहज प्रवृत्ति क्या है? सहज प्रवृत्ति है भूख लगे खाना खा लो, नींद लगे सो जाओ, आवश्यकता है आजीविका कमाने की तो उसके लिए कुछ काम कर लो, 4 पैसे आ जाएँगे, घर का खर्च चलेगा। हम्म। पत्नी से प्रेम होना, पुत्रों से प्रेम होना, माता-पिता के प्रति सम्मान और प्रेम होना हमारी सहज प्रवृत्ति है। हम प्रायः इनसे कटने लगते हैं। हम्म। कई आडंबर के कारण, कहीं समाज को दिखाने के लिए, कहीं हमारे मन में इच्छा होती है कि मैं बड़ा घर बना लूँ, इस नाते आज खाना कम खाऊँगा, आज अपने कुछ चीज़ों पर विराम कर लूँ। कल मैं जीवित रहूँगा उस घर में रहने के लिए मुझे पता है क्या? मैं देखता हूँ प्रायः लोग बड़े घर के लिए, बड़ी चीज़ों को अकम्प्लिश करने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए अपने वर्तमान से बहुत समझौते करते हैं। महादेव की बिल्कुल। कृपा से मैंने बिल्कुल नहीं किया है। मेरे पास घर नहीं है अभी तक और मैं उसको लेकर चिंतित भी नहीं हूँ। रहने के लिए स्थान है ना, हम्म। ठीक है। और जब कभी और आगे रहने की आवश्यकता होगी तो भगवान करेंगे। उन्होंने भेजा है तो व्यवस्था कर ही रहे हैं। हम्म। बचपन में मैंने बताया कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ बिजली नहीं थी, हम्म। तो मेरा काम रुक गया क्या? वह लोग जिनके घर पर जो हो सकता है कि हाइडल कॉलोनीज़ में रहते हों जहाँ 24 घंटे बिजली रहती है, हम्म। वो भी आज किसी स्थान पर वहीं पर हैं जहाँ पर मैं हूँ। तो बिल्कुल। आत्मा अपनी यात्रा तय करेगी। कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपको जन्म मिलता है, नाम मिलता है, रूप मिलता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, चित्त मिलता है, सब कुछ उसके कारण मिलता है। बिल्कुल। बहुत बहुत डीप, बहुत डीप है। और धीरे धीरे समझ में आएगा हमारे जैसों के लिए। और समझेंगे जरूर, क्योंकि आपने बोला ना कि गो विद द फ्लो। मुझे लगता है कि ये फ्लो आज यहाँ लेके ही नहीं आता, अगर मुझे ये समझना शायद भगवान चाहते हैं कि मैं समझूं। जी। आप काशी विश्वनाथ की व्यवस्था में सहायक हैं, जो आपको काशी विश्वनाथ जी के द्वारा सेवा मिली हुई है। तो जब आप उस सेवाओं में करते हैं तो उसमें कुछ मुश्किलें आती? आती होंगी, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ आज तक। महसूस नहीं हुआ आपको? नहीं। जैसे छोटी-मोटी चीज़ें दरअसल समस्या क्या है जब आप तनाव लेते हैं किसी बात हम्म। का, वो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आजकल है ना वो देयर वर सम लेडीज़ इन अ रेस्टोरेंट देयर वाज़ अ कॉकरोच हम्म। वेटर आता है, उठाता है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। हम्म। तो बस वही वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो, आपके सामने सो कॉल्ड जो समस्या आती है, आप उसको समस्या के रूप में लेते हैं तो समस्या है। आप उसको यू आर गोइंग विद द फ्लो आया ठीक है, वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो बीत गया फिर। अब जब आप एक लेखक हैं, लेखक एक क्रिएटिविटी हो गई, और आप शिव भक्त भी हैं, और वो एक इमोशंस है। फिर जब आप एक व्यवस्था लेते हैं तो व्यवस्था में आपको एक सिस्टम देखना पड़ता है। कई भक्त आते हैं, एक काशी विश्वनाथ इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो कई बारी आपके सामने आता होगा कि कोई अपने इमोशंस के में आपकी व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? आप क्या करते हो? उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, हम्म। उसमें बहुत लोग गो थ्रू भी हो जाते होंगे, हम्म। तो 100% परफेक्शन लिए हम थोड़ी बैठे हैं, महादेव ने ही व्यवस्था बनाई है। जितना हो सके हमें बेस्ट करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना है। लेकिन उस पर जैसे मान लीजिए आप कहीं पर हैं और लाइन लगाने की व्यवस्था बनी हुई है, कोई व्यक्ति लाइन तोड़ देता है। हम्म। व्यवस्थापक के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको गुस्सा आ जाए, आपने उसको मार दिया, आपने उसको हटा दिया। हम्म। एक तो तत्क्षण जो आपके साथ होता है, उस पर कई बार आपका कंट्रोल नहीं होता। परंतु प्रायः ये होना चाहिए कि आप जितना संभव हो व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करें, कुछ चीज़ें आपको ओवरलुक भी करनी पड़ती हैं, अनदेखी करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। जी। सही आप बैलेंसिंग। अव्यवस्था को रोकने के क्रम में और अव्यवस्था ना उत्पन्न कर दें, ये हम्म। सबसे बड़ी समस्या आज के समय की है। मैच्योरिटी लेवल इस समय पूरी जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है। हम्म। हम लोग छोटे बच्चे थे, बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती थी, उस समय जो पुलिस के कांस्टेबल्स थे, वो हम्म। इतने समझदार होते थे, समझाकर छोड़ देते थे, जब हम लोग यूनिवर्सिटी डेज़ में थे। हम्म। और उसका परिणाम हुआ आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, मेरा करियर प्रभावित नहीं हुआ। बहुत हम्म। सारी बदमाशियाँ हम लोगों ने की होंगी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे करते हैं। जरूरी भी है, तो जिंदगी कैसे जिएंगे? लेकिन मैं आज के समय में देखता हूँ कि आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, हम्म।
उनके सामने छोटी-सी गलती बच्चे की होती है, तुरंत मुकदमा लिखवा दो, तो ये कर दो, वो कर दो। करियर तबाह कर रहे हैं उस बच्चे का। तो मुझे लगता है समाज में ये लोग तो और अवस्था उत्पन्न कर रहे हैं, इनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, जो हमारी जवानी के दिनों में पुलिस के कांस्टेबल्स के पास हुआ करती थी। तो ये जो रील जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम तो है, बट अगेन यू हैव टू गो विद द फ्लो। जो मिला बिल्कुल, है उसके साथ ही करना है। बिल्कुल। अब ये जो कई बच्चे काशी आते हैं, जो नए बच्चे जी, हैं, वो आना चाहते हैं, वो आपने बोला कि काशी जो है, वो एक कोड है। जी। वो जब वो कैसे डिकोड करें? क्योंकि इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का ज्ञान बहुत है, बट उसकी कोई दिशा नहीं है। मेरी काशी के प्रति, काशी विश्वनाथ भगवान के प्रति जो प्रीति थी, हुँ, अपनी जो प्रीति थी, हुँ, उस समय रील्स नहीं हुआ करती थी। हुँ, मैं काशी कभी आया नहीं था। हुँ। बस मेरे दादाजी के पिताजी ने काशी से पढ़ाई की थी, परदादा अच्छा। ने। ये हुँ, कनेक्शन था। घर हुँ, में मालवीय जी का एक फ़ोटो लगा हुआ था, दादाजी का फ़ोटो लगा हुआ था, उसके कारण एक कनेक्शन काशी से था। हुँ, तो वहाँ से था, कहाँ से था, लेकिन मैं काशी आता था। हुँ, लेकिन तब मेरे अंदर काशी के कोड डिकोड को लेकर कुछ नहीं था। हुँ। ये मैच्योरिटी के इस लेवल पर आने के बाद धीरे-धीरे, वो भी काशी में अभी मंदिर में पोस्टिंग होने के बाद रिवील होना शुरू हुआ। अच्छा। तो हर चीज़ का समय आता है। हुँ, बच्चे किसी भी कारण से आकर्षित होकर काशी की तरफ आ रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि कलयुग के पराभव का समय प्रारंभ हो गया है। अब कलयुग हुँ। धीरे-धीरे सतयुग को स्थान देने की भूमिका तैयार कर रहा है। ये बात तो है। तो कलयुग अपने उत्कर्ष पर भी आएगा, पाप भी एक तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ से पुण्य का प्रवेश होना, पुण्य शक्तियों का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बिल्कुल। जो काशी विश्वनाथ मंदिर में सप्तऋषि आरती होती है शाम को, वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो कब से चलती आ रही है? हाँ, 7 बार कहते हैं मंदिर के खंडन की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कि हुँ, 7 बार मंदिर को खंडित किया गया, तो अलग-अलग स्थानों पर ये स्थापित होते रहे भगवान। लेकिन जो मान्यता है कि सप्तऋषि आरती में जो सप्त चिरंजीवी हैं सनातन धर्म में, वो उपस्थित होते हैं हुँ, और वहाँ उपस्थित होकर आरती में प्रतिभाग करते हैं। ऐसे ही महामंगला आरती के लिए भी कुछ कथाएँ हैं। तो वहाँ पहुँचकर उस शक्ति को अनुभूत करने की का प्रयास करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कथा है तो कथा के पीछे कुछ मर्म होगा। हुँ। प्रत्येक मर्म हमें ज्ञात हो आवश्यक नहीं है, लेकिन वहाँ पर दिव्यता अनुभूत होती है या मेरा अपना अनुभव है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि अनुभव गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि अनुभव इंद्रियों से होते हैं, इंद्रियाँ प्रायः धोखा देती हैं। वो कहते हैं ना, सेंसेस आपको प्रायः डिसीव भी कर देते हैं। लेकिन चूँकि अनुभूति होती है तो उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस समय मंदिर में आने वाले लोगों में जो आरती की बात मैं नहीं करूँगा केवल, हुँ, दिव्यता की अनुभूति कहाँ तक जाती है, हुँ, जो प्योर नॉन हिंदू कंट्रीज़ हैं, हुँ, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, हुँ। विशेष रूप से जो अगर मेजर रिलिजन्स की बात करें, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो सबसे कट्टरपंथी देश हैं, वहाँ के वह लोग, जिनके वंशज अपने आप को हमारे देश में कई जो कन्वर्ट हो चुके लोग हैं मानते हैं, हुँ, वो भी आते हैं मंदिर में। उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता। तो उन देशों से आने वाले लोग ही बाहर से आते हैं, महादेव को प्रणाम करके जाते हैं। कई बार उनसे ही मेरी बैठकर बातचीत हुई है, हुँ। जो बाहर से लोग आए हुए हैं। तो ये जो आकर्षण है, आप सोचिए, कतर में बैठा हुआ, बहरीन में बैठा हुआ, इराक में बैठा हुआ एक व्यक्ति, हुँ, और वो केवल श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वहां से उठकर चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया घूमने आया था इसलिए आ गया। कहाँ से उसको प्रेरणा मिली, जो आप रील वाली बात और इंस्टाग्राम की बात कर रही थी। हुँ, ये जितने माध्यम हैं, उनकी आप आलोचना कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं। हुँ। यहाँ से उसको एक झलक मिली और उसकी आत्मा की किसी जन्म की यात्रा रही होगी। किसी जन्म में उसने भगवान विश्वनाथ की भक्ति की होगी। फिर किन्हीं कर्मों के कारण और धार्मिक धर्मों में उत्पन्न होते-होते इतनी दूर पहुँच गया है। वहाँ से वह आकर्षण पुनः खींच कर लाता है। यहाँ वो दर्शन करता है। दर्शन करता है तो हमारे जैसे कुछ लोगों से बातचीत भी होती है। बातचीत होती है तो पुनः वो अपनी सनातन जड़ों की तरफ आकर्षित होता है, लौटने की बात सोचता है। आवश्यक नहीं हमारे धर्म में सबसे करका विशेष रूप से अब्राह्मिक मतों के साथ है कि उनके यहाँ घोषित करना पड़ता है मैंने धर्म बदल लिया है। हमारे अच्छा। यहाँ घोषणा की आवश्यकता नहीं है, हुँ, क्योंकि हम जानते हैं धर्म तो अंदर की यात्रा है। हुँ। तो उसके अंदर कुछ घटता है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, वो अपनी मुक्ति की यात्रा पर निकल जाता है। धर्म ऐसे घट रहा है, धर्म चुपचाप घटता है। शोर कौन मचाता है? अधर्म मचाता है। हुँ, हुँ। तो हम शोर मचाने वाले लोग नहीं हैं, हमें शोर मचाने की आवश्यकता भी नहीं है। भूषण जी, अब
आजकल परंपराएं, रिचुअल्स जो ये नए बच्चे हैं, अगर आप उनको आधुनिक हैं, तो इनको हम साथ लेके कैसे चल सकते हैं? आपने इतना देखा होगा, बच्चे भी आते हैं। आप या मतलब मुझे लगता है कि हमें बार-बार घूमकर वहाँ पहुँचने की आवश्यकता क्या है? हम्म। बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी हैं क्या? हम्म। मतलब आपने इस जीवन में आपकी जो आत्मा इस देह में है, हम्म। उस आत्मा को ये देह मिली थी। आपको अपनी संतान मिली है संतान का सुख प्राप्त करने के लिए। हम्म। भगवान राम को क्या दशरथ जी ने बताने का प्रयास किया था कि बेटा तुम ऐसे-ऐसे चलना, तुम्हें ऐसे मुक्ति मिलेगी? हम्म। भगवान श्री कृष्ण को उनके माता-पिता ने बताया था क्या? भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को बताया था, गाइड करने का प्रयास किया कि ऐसे करना, ऐसे मत करना? नहीं। भगवान राम ने लव और कुश को बताने का प्रयास किया था क्या? जब हमारे सामने हमारे अवतार पुरुष हैं उदाहरण के रूप में, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो हम उनके मार्ग पर क्यों नहीं चलते? हमारा अपना जीवन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर हमारी संतान, हमारी पीढ़ियाँ स्वयं अपने आप में अगर कोई इंस्पिरेशन लें उस तरह से उसको अपहोल्ड करने की कोशिश करें उन वैल्यूज़ को। इतने बाकी हमें सहज भाव से जाना है, हमें ज़बरदस्ती थोपना है ही नहीं। हमारा धर्म नहीं कहता थोपने के लिए, हम थोपेंगे क्यों? नहीं, जैसा कि कहते हैं कि सावन का महीना है, हर माँ बाप अपने बच्चों को एक रिचुअल जो घर पे जी। सीखे होते हैं, हमने अपने माँ बाप से देखा होता है कि जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है या अभिषेक करना है, कि तो कई बारी बच्चों के बहुत तर्क होते हैं, ये क्यों करना है, ये किस लिए करना है? तो इसके जवाब कई बारी तो सब कहते हैं शिव पुराण पढ़ लो या आप वहां जाएंगे। तो हमारे हिंदू मंदिर, हमारे सब, आपने वही बोला कि डी कोडिंग है, हर चीज का कोई बहुत गहरा मतलब है। इस गहरे मतलब को, जैसे मैं माँ हूं, मैं अपने बारे में कहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को मैं और डेप्थ में कैसे, मतलब और लॉजिकली, बेसिकली उनको लॉजिक चाहिए, तो वो कैसे समझाएं? उसका समय आएगा, लॉजिक खुद खोज लेगा, छोड़ दें आपको नहीं बताना है। फिर छोड़ दें कि नहीं? आप अपना कर्म कीजिए, अच्छा। केवल अपना कर्म कीजिए, तो बच्चे अपना कर्म करेंगे। हम्म। जब हम कर्म करते हैं, हमारे घर का जो वातावरण है सात्विक होगा, हम्म। उसका एक प्रभाव उस बच्चे पर पड़ सकता है। हम्म। परंतु सात्विक वातावरण के बाद भी अगर बच्चे के ऊपर प्रभाव वह नहीं आ रहा है, तो उसके जो पूर्व के कर्म है, उसकी जो तामसी प्रवृत्ति है, वह प्रभावी है। तो विश्वश्रवा के घर में रावण भी उत्पन्न होते हैं और रावण को रावण बनने से विश्वश्रवा रोक नहीं पाते, नहीं रोक सकते आप। तो कंस के कारागार में कृष्ण उत्पन्न होते हैं हम्म। और कंस कृष्ण को कृष्ण बनने से नहीं रोक पाता। तो प्रत्येक आत्मा की यात्रा अपनी अपनी यात्रा यात्रा है। है और फिर वही आ गया, गो विद द फ्लो, कि गोविंद गो विद द जी। फ्लो। अभी काशी विश्वनाथ जी में अभी आपने बोला कि दीपावली, देव दीपावली है, तो उसके कितने भक्त, कितने भक्त एक दिन में आते हैं और कैसे वो व्यवस्थाएं आप मैनेज करते हैं? अंतर होता रहता है। हमारे यहाँ हम लोगों ने 1 लाख के आसपास जो हमारी न्यूनतम भीड़ होती है, न्यूनतम भक्तों की संख्या होती है श्रद्धालुओं की, अधिकतम संख्या में हमने 12 लाख 13 लाख तक के एक दिन में देखे हैं। 12-13 लाख? जी। और अभी कुंभ के समय तो ये 10-12 लाख का आंकड़ा प्रतिदिन का था, और लगातार 2 माह आराम तक। से वो उनके दर्शन सब? इतने आराम से तो नहीं। मुश्किलें जैसे आई? जब कुंभ में लगातार था तो उस समय 12 घंटे 14 घंटे की लाइन लगनी पड़ रही थी। लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि महादेव की कृपा थी, कुछ सात्विक भाव रहा होगा, हम लोगों के पुण्य कर्म रहे होंगे कि जब पंक्तियों में जो लोग लगे थे, कई बार उनका हालचाल, कोई पंक्तियां छोटी नहीं कर सकते थे। हमारा गर्भ ही छोटा है, 4 मार्ग हैं हम्म। दरवाजे, वहीं से होकर जाना है। तो कई बार वहाँ 12-14 घंटे का आंकड़ा कहाँ से आया? लाइन में लगे हुए लोगों से बात करता था। तो अच्छा। गोद में बच्चे को लेकर एक महिला खड़ी है, कितने देर हो गया? 12 घंटे हो गए। अरे वाह। अब लगता था कि खुद अगर खड़े होना हो, 12 घंटे लाइन में लगना हो, तो हमारी हालत क्या होगी? हम्म। गोद का बच्चा लेकर महिला खड़ी है एंड शी इज स्माइलिंग। उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान है, पाँव में सूजन है। कहा लेकिन अब इतना, मैंने कहा कि भाई यार अब इतना देर हो गया, दर्शन करके ही जाएंगे। कई बार हम लोगों ने ये कहा गोद में जिनको बच्चे हैं उनको हम अलग से लाइन बना के हम्म। दर्शन करवा दें। हम्म। तो कई महिलाओं ने मना किया, नहीं बाकी परिवार वाले भी तो हैं, मैं कर लूंगी तो इनका क्या होगा, हम इनके साथ ही करेंगे, बिछड़ ना जाए कहीं, इसलिए कहीं वेट करना पड़ेगा, खो जाएंगे। बाहर से लोग आए हुए हम्म। थे, हर राज्य के लोग थे, हर प्रांत के लोग थे, हर भाषा के लोग थे, तो ये स्थितियां भी थी। तो अंत में लगता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था, अगर मुझे ये शंका हो जाती कहीं से कि मैं नियामक हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, पता नहीं क्या हो बैठता। मैं तो पहले दिन से मान के चल रहा था महादेव ही कर रहे हैं और हमें केवल अपनी ड्यूटी करनी है। तभी व्यवस्था चल रही है क्योंकि वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं,
और सहज रूप से, ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं तो मैं अकर्मण्य हो जाऊंगा। मैंने पहले कहा हमें अपना कर्म बिल्कुल करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान श्री राम को ये मानकर कि एक यूनिवर्सल जस्टिस है तो जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होगा, ऐसा नहीं। हम्म, गलत कोई कर रहा है और मैं उसमें भागी हूं तो मैं दंड भी दूंगा। तो अगर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मुझे जितनी व्यवस्था करनी थी, पानी की व्यवस्था करनी है, शरबत की व्यवस्था करनी है, फुट मसाजर की व्यवस्था करनी है, वो ये सारी सब व्यवस्था आप हम प्रोवाइड कर रहे ये थे। सब व्यवस्था करी जाती है सब यात्रियों जी, के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं जितनी बेस्ट टू बेस्ट हो पाती हैं हम कर रहे हैं। इसके हम्म। बाद उस 12 घंटे की लाइन का क्या करिए? अब वो समय तो लगना ही वो लगना तो है। समय लगना है, जितना आगे यात्री हैं वो उतने जी, ही आएंगे, उसमें तो कुछ भी और कोई नहीं। 12 घंटे में आप 2 घंटे कभी खड़े होकर देखिएगा पाँव की नहीं। क्या स्थिति होती है। और वहां आप कल्पना करिए, वहां एक वृद्ध महिला है। एक सबसे ज्यादा मुझे उन्हीं का लगता था जो लैक्टेटिंग मदर्स थी, जो ओ, छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है। मुझे लगता था यार ये कैसे खड़ी है? बच्चे को। 20 साल का, मतलब 20, वो कह रहा हूँ जो हमारा 1 साल से छोटा बच्चा भी होगा, हम्म। मतलब 20 किलो, 18 किलो, 15 किलो वजन होता है भाई। इतना वजन लेके बच्चे को खड़ी है महिला। तो और बच्चा रोता भी होगा, उसको उसका खान चुप पान भी भी। करवाना है। बच्चे बच्चे भी लेकिन मुस्कुरा रहे थे, सबसे बड़ी बात थी। ये तो जब महादेव की मैंने कृपा देखा, है। महादेव की कृपा ही थी। हम लोग चॉकलेट टॉफी देने निकल रहे थे बच्चों को, और उनकी किलकारियां सुनने को मिलती थी, रोना कम सुनने को मिला। उस अरे समय वाह। के जो कुंभ के समय के आप देखिएगा, हमारे जो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने हम्म। वीडियोस भी डाले फिर लेकर। फिर हम लोगों ने भी धाम के बारे में जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, कुछ हमारे ऑफिशियल हैंडल से भी पड़ा होगा। तो वो जो गया है लोगों का, बच्चे हंस रहे हैं, कोई बच्चा रोता हुआ नहीं है, नॉट अ सिंगल चाइल्ड। और ऐसा नहीं हमने सिलेक्टिवली हंसने वालों के वीडियो बनाए। अच्छा। वो तो लाइन में चले जा रहे हैं और हम्म, जितने बच्चे हैं उनको टॉफी टॉक देते हुए चले जा रहे हैं। उसमें कोई बच्चा रोता हुआ नहीं दिखेगा। ये आपसे अभी बात करते समय अनुभूत कर रहा हूँ। उस समय मैंने भी ध्यान नहीं दिया था बच्चे रो क्यों नहीं रहे हैं। आपने भी जब कहा कि बच्चे रो रहे होंगे, तब मैं ध्यान दे रहा हूँ कोई बच्चा रो नहीं रहा था। तो आपके कमाल है। आसपास इतने आश्चर्य घटित होते हैं जो हम देख नहीं पाते, देख नहीं पाते और हैं। हमारे सामने बनावटी आश्चर्यों की जो बात करते हैं उनको घटित होने के बारे में विश्वास करने लगते हैं। वो यूटोपिया होता है, क्योंकि हम आश्चर्य देखना चाहते हैं। हम्म। जब मूवी देखने जाते हैं ना, तो हम देखना चाहते हैं कि हम्म। हीरो ने एक किक मारा तो आदमी मारा। जाकर उतनी दूर गिरा। प्रैक्टिकल वास्तविक जीवन में हमारा आर्मी का जो ट्रेंड सोल्जर होता है, उसके लिए 20 फीट दूर गिराना किसी को पॉसिबल नहीं है, एक मुक्के में हम्म। संभव नहीं है, हम्म। क्योंकि 20 फीट जाने से पहले हड्डियां टूटेंगी। बिल्कुल ये ठीक बात फैक्ट है। है। तो बिल्कुल। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हमारे जगत में भी जो सो कॉल्ड चमत्कार है, वो नहीं घटित होते। सामान्य चीजों में चमत्कार होता है, जो सामान्य चीजों का चमत्कार वो हम देख नहीं पाते। जब एक भक्त को ना, जी। जैसे आपने आपने एक टॉफी दे दी किसी को, उसके लिए वो चमत्कार है, उसको ये लगेगा कि मेरे महादेव ने इनको भेजा है। जी। तो उसके लिए वो चमत्कार है। जब मैं एक लाइन में खड़ी हूँ और मुझे किसी ने बोला कि आप आगे आकर के, जब मैंने महादेव के साक्षात में सामने मुझे कोई कह दे कि आपने दर्शन करने हैं सप्तऋषि आरती में, आपने आगे बढ़, मेरे लिए वो चमत्कार है कि मेरे महादेव ने इनको भेजा है। चमत्कार उन्हीं सामान्य चीजों में होता है, वही मैं कह रहा हूँ। हम्म। उन सामान्य चीजों में चमत्कार होता है जो बहुत साधारण सी घटनाओं में साधारण रूप में घटित होता है हमारे साथ। हमको उसका इन्फरेंस लेना है। मैं आपसे सहमत हूँ इस बारे में। हम्म। आप किसी बात से मेरे से जी। सहमत हुए? जी। भूषण जी, जब आप ये पूरी व्यवस्था देखते हैं तो काशी विश्वनाथ जी, जो एक इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, ये और भी कुछ कार्य करते हैं और व्यवस्था के अलावा, एजुकेशन के लिए? हमारे यहाँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की सारी व्यवस्था जो चलती है, वो एक अधिनियम बना हुआ है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम। जी। 1983 का एक्ट है, स्टैट्यूट है ये। जी। उससे सारी व्यवस्था गवर्न होती है। उनमें हमारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, पावर्स सब डिफाइन है। तो अभी फिलहाल जो वहाँ पर हमारे लक्ष्य दिए हुए हैं, उनके अंतर्गत संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करना हमारा लक्ष्य है। हम्म। तो संस्कृत विद्यालय के जो बच्चे हैं, लगभग 6000 बच्चों को प्रतिदिन दोनों समय का भोजन मंदिर न्यास से जाता है। हम्म। उनका वस्त्र हमारे यहाँ से दिया जाता है, पाठ्य पुस्तकें हमारे यहाँ से दी जाती हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर से दी जाती है। हम्म। यहाँ पर 2 जो कैंसर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर पेशेंट्स और उनके तीमारदारों के लिए भोजन भेजने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा। ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी गतिविधियां हैं जिनमें मंदिर न्यास इन्वॉल्व है, जो करता है। और और जो काशी में मैंने बहुत मंदिर देखे हैं, बहुत मंदिर है, और बहुत सुंदर सुंदर उनका जो आर्किटेक्ट है वो बहुत पुराना, जी। बहुत। तो मेरा एक सवाल आता है कि कई मंदिर, मैं अभी रास्ते में ही आ रही थी, वो एक कोने पे है और वहाँ कुछ भी नहीं है, वो बंद है। इतने ज्यादा मंदिरों को अगर वो थे तो उसकी कोई तो कहानी होगी। तो मेरा पता नहीं प्रश्न मैं
आप अधिकारी हैं तो शायद आगे तक जाएगा कि काशी की कई मंदिरों को जरूरत है मेंटेनेंस की। सभी के लिए कार्य चल रहा है। अच्छा। हाँ, जो प्राचीन है वो संरक्षित है। और हम्म। काशी के बारे में प्रारंभ से कहा गया, काशी ग्रंथों में भी कहा गया है, काशी की जो यात्रा होती है, काशी का जो तीर्थ होता है, वो उसमें खोज की जाती है, हम्म। वो शोध का विषय होता है। हम्म। तो यानी आप कितने भी मंदिरों को संरक्षित कर लीजिए, रोज नए मंदिर निकल आएंगे। हम्म। जिस समय स्कंद बहुत है। पुराण की कथा कही जा रही थी, हम्म। स्कंद पुराण कब लिखा गया होगा, हम्म। कब ये घटित हुआ होगा, और हम्म। स्कंद पुराण के बारे में कहते हैं भगवान कार्तिकेय और अगस्त्य मुनि के बीच की बातचीत है। हम्म। तो वहां तक भगवान कार्तिकेय कहते हैं 1 कोटि शिवलिंग, 1 करोड़ शिवलिंग हम्म। काशी में। हम्म। क्योंकि प्रारंभ से माना यह गया कि काशी में एक शिवलिंग की स्थापना करने का महत्व जो होता है, वो उसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक बताया गया। हम्म। तो जो भी सक्षम था, जो भी राजा था, जो भी सेठ था, जो भी हम्म। पैसे वाला व्यक्ति था, जो भी यात्रा करके आने वाला सन्यासी था, सबने यहाँ शिवलिंग स्थापित किए। हम्म। तो काशी में तो आप अगर धरती के नीचे भी देखेंगे तो आपको मंदिर मिलेगा। बहुत शिवलिंग देखने को मिलते हैं। तो यू शुड गो विद द फ्लो। जो मन में भाव आता है, अगर कोई मंदिर आपको दिखा और आपको लगता है कि हम्म। इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है और आप कर सकते हैं, तो करिए। मैं अभी पीछे अ, जी। मैं आप तक ये पहुंचाना भी चाहती थी कि मुझे किसी ने मैंने वही सोशल मीडिया पे देखा, किसी ने बोला कि वो काशी के कुछ मंदिरों को कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि जैसे मेरे मन में भाव आया, पर वो सही नहीं थे या हर तरीके के हर जगह पर होगा, तो मुझे पता चला, वो बाबा ने मुझे बतवा भी दिया। तो कोशिश कर सकते हैं, बट बिना आपके उच्च अधिकारियों और आप सबके सपोर्ट से हमारे भाव भाव तो बहुत हैं, बट सही रास्ता तो दिशा तो आप ही बनवा सकते हैं जिसमें हम योगदान कर सकें। भाव मिसलीडिंग भी होते हैं। मैंने बार बार कहा, भावनाएं प्रायः धोखा देती हैं, उनका काम हम्म। ही धोखा देना है। हम्म। इमोशंस जो है वो प्रायः डिसीव करते हैं। हम्म। सबसे बड़ा उदाहरण है कि जीवन में सबसे अधिक जो उदात्त भावना आती है, भगवान से पहले टीन एज में प्रेम की भावना होती है। हम्म। बिल्कुल। और 99% मामलों में प्रेम में व्यक्ति को धोखा ही मिलता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नहीं। यही कारण यही कारण है कि प्रथम प्रेम प्रायः सफल नहीं होता। हम्म। तो मैं बड़े उससे कह रहा हूँ कि जो हम्म। जो भी बच्चे होते हैं, जो भी हम्म। बड़े होते हैं, हम्म। एक एज के बाद एक बड़े वृद्ध साहित्यकार हैं, हम्म। अभी उनसे बैठकर एक दिन बात हो रही थी हम्म। मेरी, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अब सोचता हूँ बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पत्नी भी वृद्ध हो गई है, तो सोचता हूँ मैं पहले प्रेम के बारे में लिखूं, बताया नहीं जीवन भर किसी को। तो पहला प्रेम उन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी वो भी धोखा था। अब चाहे उसको मजबूरी समझा गया हो, जो भी समझा गया हो, हम्म। लेकिन अंत में आप जानते हैं कोई मजबूरी होती नहीं वास्तव में। आप जो करना चाहते हो करते ही हैं। तो अंत में वो वास्तव में एक डिसेप्शन होता है, इट इज रिलेशन ऑफ कन्वीनियंस। सुविधाओं के संबंध होते हैं प्राय विश्व में। तो भावनाएं कहाँ तक धोखा देती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये। तो वह भावना जिसने जीवन के, जो ये भौतिक जीवन है जिसमें बहुत कुछ मायने रखता है, उसके जीवन साथी की तलाश वाला जो एक फेज आता है जिसमें हम्म। पुरुष महिला आकर्षित होते हैं, जो वहां धोखा दे रही है, आगे धोखा क्यों नहीं देगी, दोबारा धोखा क्यों नहीं दे रही हो सकती है। तो भावनाएं प्रायः धोखा ही देती हैं, उन पर विश्वास करने लायक नहीं। बुद्धि के साथ समस्या है कि बुद्धि तो धोखा देती ही देती है। हम्म। बुद्धि दूसरे को बुद्धि से ही धोखा दिया जाता है, उत्पन्न ही वहां से होता है। ज्ञान जो है वो जब तक पूर्ण ना हो तब तक वो एक तरह का डिसेप्शन ही है। राइट। हमने कहा धरती कैसी है, किसी ने कहा चपटी है, दिखाई दे रही थी, ज्ञान था हम्म। उस समय का, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान था। कहा जो सामने दिख रहा उससे बड़ा ज्ञान क्या होगा। बाद में ज्ञान की जब प्रज्ञा और बढ़ी तो कहा धरती गोल है, हम्म। और आगे बढ़े कहा इलिप्टिकल है, हम्म। और आगे बढ़े कहा एग शेप है, और आगे बढ़ा कहा नारंगी जैसा है जियोइड। ये वर्तमान का ज्ञान। और आगे पता नहीं क्या जानेंगे, धरती के आकार के बारे में ही इतनी धारणाएं हम मन में ला चुके हैं, और सब अपने समय का ज्ञान रही, अपनी पीढ़ी का ज्ञान रही। इसका जैसा अनुभव आता जा रहा है, उन्होंने वो ज्ञान जिसका नहीं, पूरी कलेक्टिव ह्यूमैनिटी का जो अनुभव है कितनी बार बदला है। पूरी मनुष्यता के उच्चतम वैज्ञानिक ने, सबसे बड़े वैज्ञानिक विचार ने, एक समय के विचार ने धरती को चपटी माना, एक समय के विचार ने धरती को गोल माना, एक समय ने इलिप्टिकल माना, एक ने एग शेड माना। वर्तमान समय में उसको कहा गया इसका विशिष्ट आकार है, जैसा आकार और किसी का नहीं होता, कुछ कुछ नारंगी के जैसा है, जियोइड है।
दोनों पोल्स पर थोड़ा सा दबा हुआ है। ये वर्तमान समय का विचार है। जी। आगे क्या पता कुछ और निकले, क्योंकि 5 तो हम देख चुके हैं बचपन से आज तक। 5 विचार तो पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर, आप ये मैक्रो लेवल की बात थी। माइक्रो लेवल की बात करिए तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी सारी थ्योरीज हैं। आपने पढ़ा राइट। होगा विज्ञान में। तो विज्ञान और ज्ञान तो बदलता रहता है, वो भी धोखा देता है। तो अंत में गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द नॉलेज ऑफ योर करंट टाइम्स, दैट इज द वे। राइट। आप राइटर हैं, और आपका कौन से फेवरेट कवि, जिनकी बुक, कोई ऐसी किताब जो आपको छुई हो? बहुत सारी किताबें, जैसे? बहुत सारी कविताएं हैं। जैसे प्रायः इस समय फैशन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम सभी लोग लेते हैं, मुझे भी पसंद है, अच्छे लगते। एक और अच्छे कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, एक हैं, उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। घर की याद उनकी है, एक हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो बहुत सी कविताएं। मैंने पुनः कहा कि कोई एक आपका प्रिय तब होता है जब, जैसे मुझे इंटरव्यू में बोलना है, कभी बोलूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा क्या बताऊंगा, तो मैं याद करूंगा। लेकिन अंतर मन को तो कितनी भावनाओं ने, कितनी कविताओं ने कितनी बार छुआ है, मैं कैसे किसी एक को कह दूं। बिल्कुल, कैसे, मतलब, बट फिर भी कोई एक चीज होती है ना जो हमारे पूरे जीवन में हमारे को छू जाती है, वो कोई कवि जो सिर्फ आपको, मतलब वो अभी तक आपके साथ चल रहा हो। भावनाएं सीमित होंगी, फिर आपने पढ़ा कम होगा, अगर एक ही छू गया है तो। मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, आपसे मैं समझ प्रत्येक गई मनुष्य के लिए, कि इतने जिसने इमोशंस। कम हाँ पढ़ा होगा, हाँ हाँ हाँ। जिसने कम पढ़ा होगा, जिसने जिंदगी को खुलकर जिया नहीं होगा, उससे जिंदगी में कम लोग छू गए होंगे। जिसने बहुत खुल के जिया क्योंकि होगा उसे जिंदगी तो। में बहुत इमोशंस और बहुत चीजें मिली, जी। तो और बढ़ता गया, मतलब बेसिकली वो आपका एरिया बढ़ता ये चला जा भी रहा कोडिंग डिकोडिंग के प्रिंसिपल पर, भगवान दत्तात्रेय की कथा आपने पढ़ी होगी। है। उन्होंने कहा उनके 24 गुरु हैं, हम्म। और दत्तात्रेय को कहा जाता है वो नवजात शिशु की अवस्था में रहते हैं, बालक अवस्था में रहते हैं। अच्छा। बालक अवस्था में उनके 24 गुरु हैं। 24 24 ने उनको गुरु। प्रभावित किया, क्योंकि वो आध्यात्मिक यात्रा पर है। तो मनुष्य होने के बाद, इस अवस्था तक आने के बाद, मैं कितने किसी एक से प्रभावित हूँ, किसी दो से प्रभावित हूँ, कैसे संभव है? बहुतों और वह से प्रभाव प्रभावित है। प्रत्येक दिशा में होता है, केवल साहित्य में नहीं होता है। वह साहित्य भी है, वह अध्यात्म भी है, गुरु का भाव। मुझसे कहिए कौन सा एक गुरु है आपका? तो हम तो ज्ञान की बात जाने दीजिए, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की बात करेंगे तो कितने लोगों ने मुझे कितना कुछ पढ़ाया है। मैं राइट। कैसे किसी एक को बताऊं उससे मैंने सीखा, दूसरे से नहीं सीखा। मैंने अगर ज्योग्राफी सीखी, हिस्ट्री नहीं सीखी क्या? फिजिक्स नहीं सीखी, केमिस्ट्री नहीं सीखी, मैं पास तो सारे सब्जेक्ट में हुआ, तो उनके जो हमारे गुरु थे उनका महत्व कम कैसे होगा? जीवन में राइट। अगर कोई व्यक्ति कहे मैंने जीवन में एक बार केवल प्रेम किया है, मेरा एक ही प्रेम है, झूठ बोल रहा है, संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि आपकी भावनाएं होती हैं, समय समय पर लोग अच्छे लगते हैं। प्रेम बिल्कुल। किससे होता है? जो आपको उस समय सर्वश्रेष्ठ लग रहा होता है, अच्छा। और कल को उससे श्रेष्ठ कोई लगेगा तो पुनः प्रेम नहीं होगा क्या? एक जैसे बहुत। मेरी बेटी हुई, मुझे उससे बहुत प्रेम हुआ। हाँ। फिर जब सेकंड चाइल्ड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मुझे बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था यार ये बच्चा आएगा तो ऐसा ना हो मेरा मेरी बिटिया के लिए प्रेम कम हो जाए। आपको लगा ये? हाँ, तो मुझे इनसिक्योरिटी सी लग रही थी, मुझे बेटी से बहुत प्रेम था। बेटा हुआ तो शुरू में नहीं, लेकिन धीरे धीरे बेटा भी मुझे बहुत प्रिय है। उसकी बाल सुलभ हरकतें हैं तो आकर्षित कर लेता है, बहुत अच्छा लगता है। कई बार होता है बेटी को कहता हूँ इससे देखो इतना अच्छा बच्चा है, उसी बेटी से, इसको लेकर मैं इनसिक्योर फील करता था इस समय में। ये तो तो सच है। दिस इज हाउ इट गोज। दरअसल बिल्कुल जो मैं बिल्कुल। जब प्रेम की बात करता हूँ, कई बार लोग प्रेमी प्रेमिका वाला समझ लेते हैं, और हम्म। संस्कृति से लेकर बाहर तक जो सारी बात होती है वहां पर लोग लॉयल्टी और क्या क्या वहां खोजते हैं। मित्रता में लॉयल्टी नहीं खोजेंगे, अपनी संतान के प्रति प्रेम में लॉयल्टी नहीं खोजेंगे, एक के साथ है दूसरे के साथ क्यों नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर वो कितनी पति डीप बात पत्नी, बोल रहे हैं आप। हाँ, और प्रेमी प्रेमिका टाइप वाले प्रेम में लॉयल्टी की बड़ी बात करते लॉयल्टी हैं। की बात करते हैं। गुरु वाले मामले में यही करते हैं, अध्यात्म वाले में हम्म। फलाने गुरु हो गए दूसरा नहीं हो सकता। नहीं, अरे इस भाई जिससे मंदिर गए अच्छी बात दूसरे मंदिर मिलेगी, नहीं जा सकते हैं। जिससे अच्छा मिलेगा उससे सीखेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितना वास्ट है कि हाँ जो मिलता जा रहा है, जहां से कुछ सीखने को मिल रहा है सीखते जी। चलिए। बिल्कुल। और और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी को आप एक मैसेज दीजिए अपने अनुभव से। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मैसेंजर नहीं हूँ, नहीं, और पर आपके अनुभव से, दुनिया में आपके सारा अनुभव से। बवाल उन्होंने फैला रखा है जिन्होंने मैसेजेस दिए। नहीं, मैसेज ना लेकिन कह फिर के भी, आपका अनुभव हाँ, दे दीजिए।
आप चूंकि आपका आग्रह है, तो मैं यही कहूंगा कि अगेन वही गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। अपने जीवन में सहज प्रवाह के साथ चलिए। कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई सीखने वाला नहीं है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने और फ्लो के साथ चलते रहें। सामने जहां से जो सीखने को मिले सीखते रहिए, अच्छा करिए। जीवन में जहां आपको लगता है कि श्रेष्ठता का मार्ग आ रहा है, वहां आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच भूषण जी। और मेरे को ही बहुत कुछ मुझे लग रहा है जैसे कुछ एक चीज अंदर से खुल गई है कि छोटा नहीं, बहुत बड़ा है कुछ सोचने को। और बहुत अच्छा लगा मुझे। महादेव। बहुत, हर 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 महादेव। महादेव।